ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपेतृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयमकोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम्
सीता समारोपतवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरि देवी चारात्रस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृग वराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासिनं समन्तात् स्तुत ममरगणव्याघ्रकृतिं वसाना विश्वान्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् निरावलम्बस्य ममावलम्बम् विपाटिताशेषविपत्कदम्बम् मदीयपापाचलपातसाम्बम् प्रवर्ततां वाचि सदैव बम्बम्। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो शिवनंदी के असवा। जय जय श्री राधारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित्तचोर। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय, शीतला मैया की जय, सिद्धेश्वर महादेव भगवान की जय, सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की जय, मौली माता की जय, महामाया मैया की जय।
बटकेश्वर महादेव भगवान की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल जी महाराज की जय, काल भैरव जी महाराज की जय, पूज्य अपने अपने माता पिता की जय, पूज्य पाद अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय, प्यारे प्यारे ब्रज किशोर श्यामा प्यारी की जय, जगन्नाथ जी भगवान की जय। आइए सबसे पहले रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो श्री महाकाल जी महाराज की जय। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपा। नमामि चलकुण्डलाम्बुषु नेत्रमविशाला चलकुण्डलम्बुषु नेत्रं विशालम्
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशां प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशां अखण्डं मजं भानु कोटिप्रकाश अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाश कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
जप मने पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्या न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्या जरा जन्म दुःख तातप्यमाना जरा जन्म दुःख तातप्यमानं प्रभो पाहियापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाहियापन्न नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम् व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति बोले महाकाल महाराज की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, उपस्थित गणमान्य जन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, ममतामयी माताएं, करुणामयी माताएं, भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, प्यारी प्यारी माताएं, युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले उपस्थित भाई बहन, दूर दूर से पधारे सभी भक्त अनुरागी संतजन, विद्वत विप्रजन, भगवान भोले की कथा को रसपान करने पहुंचे हुए भक्त अनुरागी, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के हृदय में विराजमान भूत भावन भूतेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सब जो है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसके बाद फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। एक बार सभी हाथ उठा के कहिए हर हर, और जोर से हर हर। ओम नमः शिवाय गालिए, ताली बजाते हुए कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम
रामाय भोले भस्मी रामाय शिव भस्मी रामाय भोले भस्मी रामाय शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए शिव चंदा धाराए भोले चंदा धाराए शिव चंदा धराए भोले चंदा धराए शिव चंदा धाराए भोले चंदा धाराए शिव चंदा धराए बाबा चंदा धराए ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः 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 शिवाय शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए शिव डमरू धराए भोले डमरू धराए शिव डमरू धराए भोले डमरू धराए शिव भागम मराए भोले भागम मराए शिव बाघम मनाए भोले बाघम बनाए शिव भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय शिव नंदीश्वराय भोले नंदीश्वराय शिव नंदेश्वराय भोले नंदेश्वराय शिव गणेश्वराय भोले गणेश्वराय शिव गणेश्वराय भोले गणेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आइए कितने चालू है। जब मैंने देखना चालू किया तो मुंह से आवाज निकलना चालू हुआ। उसके पहले कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। थोड़ा आवाज निकाल के गाओ तभी तो आनंद आएगा। हाँ? और चुपचाप बैठे रहोगे ऐसे में कैसे मजा आएगा? ऐसे में ध्यान भटकेगा। थोड़ा आवाज लगा के गाओ, मिल करके उत्साह से, एनर्जी से, तभी तो आनंद आएगा। शिव भक्तों के अंदर एक अलग एनर्जी होना चाहिए, आलस्य नहीं। ठीक है, चलो गाओ।
बहुत बढ़िया गाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आइए सभी लोग। सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय, सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय, शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, शिव घुष्मेश्वराय भोले घुष्मेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, शिव नागेश्वराय
श्री शिव महापुराण की जय हो भोलेनाथ की चिंता किस बात की। जय हो भोलेनाथ की। तो कल कहां पहुंचे थे हम सब कथा में? कल भोले बाबा की बारात आई और भोले बाबा का विवाह की जो रस्में हैं उसको निभाई गई। हल्दी लगी, कुमकुम हुआ, टीका हुआ। शादी कराने के लिए पहुंचे थे गर्गाचार्य जी महाराज। कौन आए थे? गर्गाचार्य जी आए थे शादी कराने। और शादी कराने जब गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे तो वहां पर विधिवत भगवान का विवाह हुआ है। विधिवत, समझ रहे हो ना? हाँ, सुंदर मंडप पर बैठाया गया भोले बाबा और पार्वती मैया को। और जितने नेंगचार होते हैं सारे ऋषियों ने मिलकर के नेंगचार करवाया। सुंदर राजा हिमाचल और मां पार्वती की मैया मैना ने पानी ग्रहण किया। और पानी ग्रहण करने के पश्चात गर्गाचार्य जी ने कहा कि बोले हे प्रभु, अब आप जो है मैया के माथे पर सिंदूर लगाइए। तो पार्वती मैया के माथे पर भोले बाबा ने सिंदूर लगाया और उसके पश्चात सुंदर वाम भाग में मैया को लाया गया, वामंग स्वीकार किया। सप्तवचन आदि हुए, है ना? 7 वचन आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो? शादी के समय सुने हैं महाराज जी, भूल गए। सुने हो 7 वचन? हाँ, का वचन बोले ऋषि महाराज जी मन? बोलो। पार्वती मैया 7 वचन कल भोले बाबा सुनाए कि नहीं सुनाए आपको? आज सुना देते हैं आप लोग को 7 वचन, है ना? प्यारे भक्तजन, देखो पहला वचन क्या है? पति और पत्नी साथ मिल करके व्रत करे, धार्मिक कार्य करे, तीर्थ यात्रा करे, जिसमें पत्नी की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान हो। ठीक है? उपास आप मान रही हो ना, तो पति दिल भलो के कर, चलो आप भी रहो उपास। 7 वचन के समय पहला वचन तो यही था। हाँ, नहीं रहूंगा कहे अगर बोले तो बोलना कैसे? उस समय हाँ में हाँ भरे थे, तो सबके सामने हाँ करूंगा ऐसा करके। पंडित जी लोग पूछते हैं नहीं, 7 वचन कन्या बोली है भैया, स्वीकार है कि नहीं स्वीकार आपको? हाँ, जो लोग भूल गए हो वो फिर से सुनिए, जिनके जिनके पति यहाँ हैं। दूसरा वचन क्या कहती है कन्या जो है? जीवन के हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में साथ देंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ठीक। तीसरा वचन क्या है? धन संपत्ति और आर्थिक जिम्मेदारियों को मिलकर संभालेंगे, है ना? आर्थिक फैसले साथ मिलकर लेंगे। घर में कैसे चलाना है, कैसे राशन आए, कहाँ से व्यवस्था करें, ये सब आपस में चर्चा करना चाहिए। समझ रहे हो ना? चौथा वचन, बच्चों के पालन पोषण और घर परिवार की जिम्मेदारियों को साथ मिलकर निभाएंगे, जिसमें माता पिता और बड़ों का सम्मान भी शामिल है। तो करते हैं माता पिता के सम्मान। यहाँ तो सास बहू महाभारत चालू हो जाती है कि नहीं? इसमें इस कंडीशन में दोनों को फॉलो करना है, पति को भी पत्नी को भी। पति को पत्नी के माता पिता का सम्मान करना है और कन्या के माता पिता का सम्मान उनको करना है। कन्या के माता पिता का सम्मान तो पति लोग करते थे, ससुराल अब बेचारे लोग साल में 1-2 बार गए तो सम्मान तो करते थे, है कि नहीं?
लेकिन बहुएं जो है सास का सम्मान नहीं करती हैं, पिता का सम्मान नहीं करते। ज्यादा कुछ हुआ तो बोले नहीं चूल्हा अलग करो, अलग खाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसा मत करना। सास भी आपकी माँ के स्वरूप है और माँ का दर्जा उन्हें दीजिए। और सास लोग भी बहुओं को बेटी का दर्जा दो, अब बनेगा। ताली दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से नहीं बजेगा, ठीक है? जितनी सासू माँ है यहाँ पर बैठे हैं, वो अपनी अपनी बहुओं को बेटी का सम्मान दो, बेटी समझ करके प्रेम करो, ठीक है? और बहुएं सास को जन्म देने वाली माँ का ही प्यार दो, तब जीवन अच्छा चलेगा, ठीक है? पांचवा वचन क्या है? पति किसी अन्य स्त्री को माता बहन के समान मानेगा, है ना? और अपनी पत्नी के साथ अन्य किसी स्त्री का कोई अनुचित संबंध नहीं होगा। छठवां वचन, सबके सामने पति का अपमान नहीं करेंगे, है ना? तो माताएं क्या करती है, मायके में जब जाते हैं, कुछ कार्यक्रम होता है, पति कुछ बोलते हैं, सबके सामने पति देव ऊपर भड़क जाते हैं। आप ऐसे हो, ऐसा नहीं करते, आप कभी मेरा सुनते नहीं हो। कुछ बात हुआ तो कह देते हैं मैं पछता रही हूँ, कहाँ कहाँ आपसे शादी कर ली। ऐसे की थे आजकल के, कहाँ कहाँ मैं शादी कर डरे गो पछतात मोर बर तो बने रिश्ता थे, सो पुलिस वाला है के रिश्ता से डॉक्टर के कहाँ कहाँ तोर सन आगे में बड़े जगह बोले जाना रही से। तो जो लोग ऐसा कहते हैं वो लोग घोर नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं कहना कभी। एक बार जीवन जुड़ गया तो जीवन को अच्छे से चलाओ। अब ये कहना मत छोड़ दो मुझे, नहीं रहना है मुझे, जा रही हूं मैं मैके, नहीं रहना तुम्हारे साथ। हा? नहीं, शादी होने के बाद मैके तुम्हारा केवल अतिथि का घर है, बस। मैके छूट गया, ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, याद रखना, ठीक है प्यारे भक्तजन। छठवां वचन है सबके सामने पत्नी का अपमान नहीं करेंगे और किसी भी बात पर अकेले चर्चा नहीं बैठ करके चर्चा करेंगे, सबसे विचार करेंगे, साथ में जुए और दूर व्यसनों से दूर रहेंगे। कभी जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, ठीक है? तो किनके पति लोग नशा करते हैं, एक बार हाथ उठा के बताओ मेरे को। नहीं, मैं कुछ बताऊंगा इसलिए पूछ रहा हूं। किनके पति जो है गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8। हाँ, तो जिनके पति यहाँ है वो सुन ले, और जिनके पति नहीं है तो आप लोग जाके बोलना। क्या बोलना? कि बोले 7 वचन जब हुआ था उस समय आपने अग्नि को साक्षी मान के और मंडप को साक्षी मान के, ब्राह्मण देवता को साक्षी मान के आपने संकल्प लिया था कि नशा नहीं करेंगे, तो फिर आप गुटखा क्यों खाते हो, शराब क्यों पीते हो? ये कहना। नहीं कहोगे तो आप घोर नरक में जाओगे। वचन को निभाओ, कहना है ऐसे, है ना? कैसे बाबू आप वचन क्यों नहीं निभा रहे हो, धमतरी वाले? च्यवनप्राश ऐसा चीज है, ऐसे ऐसे भक्तों को मैं देखा हूँ, च्यवनप्राश करने वालों को मैं क्या बताऊं। वृंदावन जब गए थे अभी हमारे साथ भक्त लोग, लास्ट दिन जब सब निकले जाने के लिए, तो सब हम लोग छानबीन के सब कमरे में, तो एक कमरे में मेरे को गुड़ाखू का डब्बा दिखा 5-6। मैं बोला हे भगवान, बाद में पता चला कि बोले वृंदावन में गुड़ाखू नहीं मिलेगा करके रायपुर से गुड़ाखू खरीद के गए थे। ऐसी हमारे साथ एक बार उज्जैन गया हुआ था मैं, तो हमारे साथ युगल साहू भैया गए थे, साथ में दीपक भी गया था। तो वहां उज्जैन में भगवान का ढूंढ के मंदिर के दर्शन करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, तो ढूंढ के गुड़ाखू खोजा है पूरा उज्जैन में, एक दिन भर। मर जाऊंगा मैं तो ऐसा करके। बोला क्या है तुम्हारा? अरे वो तीर्थ में आया है तो छोड़ दो उसको तुम, है? समझ रहे हो नहीं? आधे लोग तो जब हमारे साथ जाते हैं तो पर्स में छुपा कर रखते हैं गुड़ाखू, गुरुजी मत आ जाकर, बैग में छुपा कर रखते हैं। एक बार भांसो
भानसोज गांव का नाम सुने? भानसोज आरंग के पास है, भानसोज नारा। तो भानसोज में एक बार कथा चल रहा था, तो हमारे साथ एक तबला वादक थे हमारे, राधे श्याम यादव जी। अब ठंड का ऐसी दिन था, नवंबर दिसंबर का। अब क्या है, सुबह पूजा वूजा करने के बाद छत में जाओ या बाड़ी में जाओ, तो हम लोग बाड़ी में गए धूप का आनंद लेने के लिए। अब धूप का आनंद लेने के लिए गए तो बोले राधे, अब चाचा चाचा कहते थे, राधे चाचा ऐसा उनको, राधे चाचा बोले धूप बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ बाड़ी में रोज आएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी देख तो वो का रखा है। मतलब क्या रखा है? पपीता के पेड़ है, फरे है, खाना है, बता टोरवा दे थन। अरे नहीं, बोले ध्यान से देखते हैं। अरे काला ध्यान से देखो, पपीता पके है एक ठनों बीच में, नहीं ओकर बाजू देख बने ध्यान से। अब पपीतल जैसे में ध्यान से देखे तो 2 ठन पपीता के बीच में गुड़ाखो डब्बा घुसे है। एक दिन पहले ही मैं चमकाया था कि किसी गुड़ाखो नहीं करना है, नशा नहीं करना है करके, ऐसा चमकाया था। और प्यारे भक्तजन, दूसरे दिन वो भक्त जो गुड़ाखो को वहां छुपा कर रखा था। ऐसे से तो भक्त है। उज्जैन में जब शिव महापुराण की कथा हो रही थी, तो उस समय शायद आप लोग गए थे ना उज्जैन में शिव महापुराण कथा में। तो उज्जैन में ऐसी कथा चल रहा था, और जब कथा चल रहा था तो कैमरा वाले हमारे बीच में बैठे रहते हैं, और बीच बीच में से उठ के जाते हैं। तो 2 भक्त जो है, 2 माता जो है पीछे बैठे थे, और पीछे बैठ करके खुसुर फुसुर बात कर रहे थे। अब हमारा आदमी जो है सुना क्या बात कर रहे हैं। तो एक माता जी कह रही थी 2 दिन से मैं भाते नहीं खा पाए हैं, बोला गुड़ाखू हमर छूट गए, गुड़ाखू मिल जाती तो बने होती, सो कथम घलो गुड़ाखू। अरे तुम गुड़ाखू को नहीं छोड़ सकते हो, जीवन में त्याग नहीं कर सकते, तो फिर भगवान को कैसे पकड़ोगे? देखो आप लोगों को बता रहा हूं, जो लोग गुड़ाखू करते हैं उन लोगों के लिए है, जो गुटखा खाते हैं उनके लिए है, जिन मन नहीं करते मन बने का हाथ बता दे महाराज की। बता रहा हूं, सुनो, याद ध्यान से सुनो। लक्ष्मी मैया का कृपा चाहिए तो इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और लक्ष्मी मैया की कृपा अगर चाहिए तो इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। किन किन आदतों को सुनो। कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहवसिनम निष्ठुरभासिचम च सूर्योदये चास्निते शयनम विपुंचते विमुंचते श्रीह मरीचक्रपांगम। ठीक है, अगर इतने दोष जितने मैं बता रहा हूं, इतना दोष किसी के अंदर है तो लक्ष्मी मैया जो है चली जाएगी। ठीक है, विष्णु जी भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। क्या क्या दोष? पहला है साफ सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, साफ सुंदर कपड़े पहनना चाहिए, गंदा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जो गंदा कपड़ा पहनता है उसके पास लक्ष्मी मैया नहीं आती। ठीक है, कितने लोग गंदे कपड़े पहनते हो? जरा हाथ उठाओ एक बार, ईमानदारी से उठाना, फिर मैं बताऊंगा कितने लोग पहनते हैं। कपड़े को रोज कौन कौन धो के पहनता है? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर दो। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। खासकर माताएं ब्रांडेड अगर सूट खरीदे हैं, लायचा खरीदे हैं, लहंगा खरीदे हैं, साड़ी खरीदे हैं 4000 5000 का, अगर अब 4 से 5000 का खरीदे हैं कपड़ा, एक बार उसे किसी की शादी में पहन के गए और आए, तो आप उसे दूसरे दिन धोते हो कि घड़ी करके रख देते हो, खराब हो जाएगा करके? ईमानदारी से बताना। बोलो। हाँ, बोले 2-4 बार और पहन लेते हैं, फिर ड्राई क्लीन कराने देंगे, ऐसा कहते हो नहीं? हाँ, मैंने कई लोगों को देखा है, कपड़ा का साड़ी का रंग चला जाएगा, चमक चला जाएगा करके बिना धोए आए, साफ सुथरा रख दिए, धर दिए, फिर कहीं जाना फिर धोए, फिर पहने उसे। 2-4 जब पहन लेंगे तभी धुलता है। तो ऐसे में लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकेगी। भाइयों को देख लो आप, जो भैया लोग होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं? जींस पहनते कि नहीं पहनते? जींस जो लोग पहनते हैं प्यारे भक्तजन,
वो लोग भी रोज जींस को नहीं धोते, सूखता नहीं है करके, मैंने देखा है। जींस को रोज, समझ रहे हो ना, रोज धोते नहीं है। कैमरा वाले बाबू है बड़ा मुस्कुरा था, जींस पहनी आज तैसे लगा है? तो रोज धो करके पहनना चाहिए जींस को भी। अब क्या बताए, बुरा ना मानना, भारतीय वेशभूषा पवित्र है और पाश्चात्य जो है अपवित्र है प्यारे। आजकल देखने को मिलता है कि लोग जो हैं जींस को फाड़ फाड़ के भी पहनते हैं, मैंने देखा है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, क्यों भैया तुम्हारा जींस पीछे फटा है, सामने फटा है? उसने कहा, बोले महाराज जी आजकल का फैशन है, ऐसा पहनते हैं। बोला अच्छा है भाई, बढ़िया है। पहले जमाने में हुआ करता था, जब छोटे छोटे थे, जब देखते थे पीछे फट जाता था तो छोटा सा कपड़ा काट के लगा के सिल के कांपा लगा के पहनते थे पहले। लेकिन आजकल के लोगों को मैंने देखा जबरदस्ती फाड़ के पहनते हैं। तो ऐसे जो कपड़ा पहनते हैं ऐसे लोग, इनके पास भी लक्ष्मी मैया नहीं ठहरेगी, याद रखना। ठीक। दूसरा चीज, जो टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाते हैं, अक्सर देखना आपके घर में बर्तन है तो आप क्या होता है, थाली का किनारा फट जाता है, कई बार स्टील थाली का, कई बार गिलास का किनारा फटा हुआ रहता है ना। तो ऐसे ऐसे बर्तनों में अगर आप खाना खाओगे, बर्तन का उपयोग करोगे, तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। किसके घर में टूटा फूटा बर्तन है, उसे निकाल देना बाहर, रसोई कक्ष में मत रखना, घर में रखना मत उसे। ठीक है। आगे बताया गया है, जो दांतों पर मल धारण करते हैं, मल मतलब च्यवनप्राश, ठीक है, और जो पान गुटखा आदि खाते हैं उनसे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ठीक है। जो पान गुटखा खाते हैं ना, उनसे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती है, उनके पास भी लक्ष्मी नहीं रहती। हाँ। तो कितने लोग खाते हैं पान गुटखा, ईमानदारी से बताना। मैंने तो माताओं को भी खाते देखा है? क्या बोले? हाँ। राजेश बाबू आपको संकल्प करा दें क्या? पक्का? आओ ऊपर आओ। और संकल्प के बाद में खाना नहीं है तो फिर बहुत बड़े दोष पाप लगेगा। जल्दी आओ, संकल्प करा रहे हैं आपको, गंगा जल दे रहे हैं आपके हाथ में, गंगा जल लाओ बड़ा शिव। आओ देख, बच्चा छोड़ो ना, बच्चे मम्मी को दो, आप आओ। और कितने लोग खाते हो, छोड़ना चाहते हो, सबको संकल्प करवा देता हूँ मैं। हाँ, गुड़ाखू करने वाले भैया आप भी आओ, चलो आपको भी छुड़ाते हैं, गुड़ाखू आओ। ऐसा तो नहीं है कि बोले शाम को या सुबह दिक्कत हो जाएगा, नहीं वो कंडीशन है, उसका भी दवाई मैं बताऊंगा। आप सबको छुड़ाते हैं। पवन बाबू आप आओ, चलो आप भी आओ, आपको भी संकल्प कराते हैं। आओ, लाओ भैया गंगा जल लाओ। लोटा में है, उसमें मिला है गंगा जल, ले आओ। तुलसी पत्ता होगा तो तुलसी पत्ता भी दे दो, चढ़ाए के सामने देखो, लाओ तुलसी पत्ता भी हाथ में पकड़ा दो। इधर आओ, चलो आप लोग भी खाते हैं क्या? कैमरा वाले भैया लोग नहीं ना? अच्छा, कोई माताएं भी खाती हैं क्या गुटखा तंबाकू? ये राजेश बाबू बता रहे हैं, मनीषा ऐसा करके। मनीषा बिटिया है, छोड़ दिए नहीं, बता रहे हैं। देखो आपके यहाँ दमान जी लोग, आओ चलो आप भी आ जाओ बेटा, आ जाओ चलो। माताओं को नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं। आओ आओ, चलो आओ, आपको भी संकल्प कराते हैं। आओ हाँ, चलो कहो, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। हे भोलेनाथ, हे शिव जी, आज अपना अपना नाम लो, गोत्र लो। आज शिव महापुराण के व्यासपीठ में हम जल, गंगा जल, तुलसी पत्र हाथ में लेकर के संकल्प कर रहे हैं कि आज के बाद हम
व्यसन पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं करेंगे और हम आज से नशा पदार्थ से कोसों दूर रहेंगे। और हे भगवान, आज से हम नया जीवन आरंभ करेंगे। हम कभी भी नशीला पदार्थ को हाथ ना लगाएं। हमें अगर कोई कहे कि इसका सेवन कर लो, फिर भी हमें उस पदार्थ से आप बचाए रखना। और हम आज के बाद अपने परिवार के लिए समय देंगे। जिस पैसे से हम सेवन करते थे, उस पैसे से घर में फल फूल मिठाई लाएंगे और आज के बाद नशीला पदार्थ ग्रहण नहीं करेंगे। कहो ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। उस थाल में उस जल को छोड़ दो, तुलसी पत्ता को छोड़ दो। एक बार तीनों के लिए ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। जाओ तीनों जाओ, अपने अपने स्थान में बैठ जाओ। बहुत खुशी की बात है कि बोले राजेश बाबू, पवन बाबू और धमतरी वाले हमारे विजेंद्र बाबू तीनों ने आज संकल्प किया है कि आज से हम गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, शराब से दूर रहेंगे। चलो अच्छी बात है, कम से कम आज से उनकी घर की जो बेटियां हैं, पत्नियां हैं, वो खुश तो रहेंगे। कम से कम कोई अच्छा काम हुआ शिव महापुराण के माध्यम से। ठीक है, कल और रहूंगा मैं, चिंता मत करो। जिनको जिनको और संकल्प करवाना है सब अपने अपने पति को लेके आना, सबको संकल्प कराएंगे। ठीक है, जिनके जिनके पति गुटखा, बीड़ी, तंबाकू खाते हैं सबको पकड़ के लाना, सबको यहाँ से संकल्प कराएंगे। एक बार हाथ उठा के कहो हर हर। देखो उसके पश्चात क्या कहा गया है कि बोले जो दांतों पर मल धारण करते हैं, पान गुटखा खाते हैं, उनसे यहाँ उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं आती। आगे कहा गया है कि जो लोग ठूस ठूस के खाते हैं उनसे भी लक्ष्मी नाराज रहती है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, शादी में चले जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं लोग, गुलाब जामुन मिलता है और दबा दबा के खाते हैं, है कि नहीं। और अगर भगवान का कहीं आटे का चूरमा प्रसाद दे दिया जाए तो हाँ बस हो गया, थोड़ा सा दे दो, अरे नहीं नहीं थोड़ा सा दे दो। प्रसाद जब दो तो नहीं थोड़ा सा दे दो पंडित जी, तो कहीं गुलाब जामुन मिले तो और दीजिए ना पंडित जी, अच्छा है। तो जो लोग ठूस ठूस के खाते हैं घर में खाना, कोई दिन सब्जी अच्छा बन गया तो और दबा दबा के जो खाते हैं, उनसे भी लक्ष्मी नाराज रहती है। जो लोग कड़वा बोलते हैं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पुराण में ये बात वर्णन है। जो लोग कड़वा बोलते हैं, सम्माननीय व्यक्ति के साथ, माता पिता के साथ, गुरु के साथ कड़वे वचन कहते हैं, तीखे व्यंग से बात करते हैं, है ना, तीखे व्यंग से बात करते हैं, कठोर वाणी से बोलते हैं, उनसे भी लक्ष्मी मैया नाराज रहती है। इसलिए कोशिश करना अपने से बड़े, अपने से बुजुर्ग, सम्माननीय आपके जो है भाई, पिता, माँ, गुरु, उनसे कभी कड़वे वचन मत बोलना, व्यंग वचन मत बोलना। आपके घर से लक्ष्मी हमेशा नाराज रहेगी। आगे कहा गया है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिल्कुल शयन मत करना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय खाना मत खाना। ठीक है, इतने काम जो करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी जो है नाराज रहती है। ठीक है, हाँ। अरे शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, अगर एक बार मन में कह दिए, संकल्प ले लिए कि बोले हम जो है, मन में संकल्प ले लिए कि बोले आज के बाद हम जो है नहीं खाएंगे, नहीं ये सब करेंगे, तो वह यकीन मानो, अगर आप शिव महापुराण में अगर इतना संकल्प कर लिए हो तो तुम्हारे घर में बाबा भोलेनाथ भंडार लुटा देंगे, याद रखना। ठीक है, हाँ। समझ रहे हो ना। तो आज से आप लोग जो है शिव महापुराण की कथा में बैठे हो प्यारे भक्तजन, तो यकीन करना कि आप जो है बाबा पे भरोसा रखना। ठीक है,
एक बार भरोसा कर लिए तो बिल्कुल आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। ठीक है, चिंता नहीं करना। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वालों ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, जैसी जो भावन लाया वैसा ही वो फल पाया। जैसा जो भावन लाया वैसा ही फल वो पाया। जैसा जो भावन लाया वैसा ही वो फल पाया। जैसा जो भावन लाया वैसा ही वो फल पाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार डमरू महादेव लगाया सच्ची तो उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव न अटकी। नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी। नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी। जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव न अटकी। नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी। नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वालों ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। श्री राधे। सभी लोग गाइए ताली की सेवा करते हुए मीठे मीठे।
माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने। काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। बोलिए महाकाल जी महाराज की, काल भैरव जी महाराज की, हर सिद्धि मात की। प्यारे भक्तजन, तो जो बाबा के द्वार पर जो आता है, जो शिव की सेवा करता है, वो कभी खाली नहीं जाता। याद रखना, जीवन में ये मैंने भी महसूस किया है, अनुभव हमने भी जीवन में किया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरा घर पहले कच्चा था, है ना, खपरे वाला घर था, कच्चा मकान था मेरा। बाबा भोलेनाथ जी एक बरगद के नीचे बैठे थे, रोज उस पे पूजा किया करते थे। मन में भावना आई कि बोले बाबा का एक मंदिर यहाँ पर बन जाता, शिव जी का एक मंदिर यहाँ पर बन जाता। जैसे तैसे करके, लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन में जैसे तैसे करके छोटे से उस बाबा के मंदिर को मैंने बनाया। मैं नहीं बनवाया, बाबा खुद बनवाया। मैं कहेंगे तो अहंकार आएगा इस पर। बाबा ने अपना मंदिर निर्माण करवाया, और जैसे बाबा ने अपना मंदिर निर्माण करवाया, मंदिर के जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन मैंने भोले बाबा को कहा कि बोले बाबा, मैं कच्चा घर में हूं, मेरा मकान कब पक्का बनेगा? आप यकीन नहीं करेंगे, 21 जून 2020 को बाबा के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और 21 जून 2021 के आते तक मेरा घर जो है बन के कंप्लीट हो गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आप जो भजन गाए ना,
वो बिल्कुल 100% सत्य है, कभी विफल नहीं होता ये बात जो है। उनके लिए करोगे ना तो वो तुम्हारे लिए करेंगे, ठीक है ना। और अगर उदाहरण अगर जानना चाहोगे तो उदाहरण और बता रहा हूं। उज्जैन की बात है, उज्जैन में जब शिव महापुराण की कथा हुई, कुछ भक्त हमारे साथ गए भी थे। उस समय मेरी जो गाड़ी थी वो पुरानी थी। कार पहले मेरे पास जो था वैगन आर, उसको हमारे एक शिष्य ने, लाल रघुवीर सिंह ठाकुर बालोद वाले ने हमको गिफ्ट किया था कार को। अब वो 15-16 साल हो गई, अब पुरानी हो गई। महाकाल की कथा जब करने आया, कहे बाबा नई कार कब आई? बोले पुराना हो गया। एक बार जब ऐसी बिगड़ गया ना गाड़ी, तो थोड़ा सा मन को लगा कि प्रभु बार बार कहीं भी जाना रहता है, कथा वथा में गाड़ी बिगड़ जाती है, क्या करें। उज्जैन से कथा करके मैं आया हूं, 1 महीने बाद नई गाड़ी आ गई। मेरी उदाहरण मैं खुद अपना दे रहा हूं, अन्य जगह का नहीं दे रहा हूं। तो भगवान शिव की शरण में अगर आप रहे, निरंतर उनकी सेवा करें, कभी आप खाली नहीं रहोगे, याद रखना। भले थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कभी भी प्यारे खाली अपने भक्तों को कभी नहीं भेजते, याद रखना, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे कथा में? 7 वचन चल रहा था, है कि नहीं? 7 वचन जो कन्याएं कहती हैं, उसमें से कितने वचन हो गए थे रूबी बेटा? 6 हो गए थे ना, 7वां बचा था। 7वां वचन वर जो ये कहता है कि बोले जीवन भर साथ निभाने का वादा, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और हर जन्म में साथ रहने का संकल्प करेंगे। पतिव्रत धर्म में हमेशा, बोले तुमको पतिव्रत धर्म का पालन करना है। ये 7वां वचन। तो 7 वचन कन्याओं को कहा जाता है विवाह के समय। यही बात पार्वती मैया के विवाह में पार्वती मैया को कहा गया था। प्यारे भक्तजन, 5 वचन जो है पति भी कहते हैं अपने तरफ से। 5 वचन समझ रहे हो ना? हुआ तक नहीं होता शादी के समय आप लोगों के 5 वचन पति भी कहते हैं ना। पहला वचन क्या था? कन्या को कभी भी अकेले भरी सभा में नहीं जाना है ना। जहां 20-25 लोग बैठे, कथा की बात अलग है, सामाजिक मीटिंग जब होता है। दूसरी बात, पति क्या कहते हैं कि तुम्हें कभी किसी अन्य पुरुष को गलत नजर से नहीं देखना है। तीसरा, मायके में जब कुछ भी काम हो तो बगैर निमंत्रण आमंत्रण के आपको नहीं जाना है ना। लेकिन आजकल मायके में काम रहता है, पतिदेव मना कर दिए नहीं जाना है, तो पति पत्नियां जो हैं जिद में अड़ जाती हैं, जाने दो ना जी, नहीं जाने दी तो मुंह फुला लीजिए, है कि नहीं। अब मुंह फुला तो फिर जाने तो देना ही पड़ेगा। तो वचन को आपको भी नहीं भूलना है, माताओं को, ठीक है। चौथा वचन, पतिव्रत धर्म का पालन करना है। 5वां, हमेशा पति जब घर में ना रहे तो आपको श्रृंगार नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, हा? लेकिन आज पतिदेव जो है ऑफिस गए हैं तो पत्नियां एक्टिवा मोपेड अपनी गाड़ी उठा के गुपचुप खाने मार्केटिंग करने निकल जाती है कि नहीं। तो ये माताओं को भी 5 वचन निभाना है। तो प्यारे भक्तजन, वहां पर जब पार्वती मैया का जब विवाह हुआ ना, तो सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी, सची, अरुंधति, लोप मुद्रा, तुलसी, रोहिणी, स्वाहा, वसुंधरा, सब नगर की सुहागिन माताएं ना शंकर जी से हास परिहास करने लगी। जैसे सालियां जो होती है ना हास परिहास करती है, वैसी देवियां भी हास परिहास करने लगी। हाँ, लोकाचार, द्वार रोकने का नियम किए, हाँ, और उसके बाद में फिर ग्रंथि खोलने का जो नियम होता है उसको भी किए हैं। नियम से माँ का शादी जो है हुआ है। प्यारे भक्तजन, जब विदाई माँ की होने लगी, बारी आई विदाई की, विदाई जब होती है तो उस समय बहुत दुख लगता है। विदाई की जब बात आती है तो विदाई का जब अवसर था तो पार्वती मैया को ब्राह्मण की पत्नियों ने उपदेश प्रदान किया है कि तुम्हें ससुराल में कैसे रहना है। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्य विशेषता पावनी सर्वलोकनाम सर्वपावक विनाशिनी सेवते या पति प्रेमणा। जो प्रेम से पति की सेवा करे वही पतिव्रता नारी श्रेष्ठ है।
ठीक है। तो आप लोग अपने अपने पतियों की सेवा करते हो? कैसे नीलम बेटा, करते हो ना? हाँ। कैसे विजयन बाबू, सेवा होता है कि सेवा करती है बिटिया कि आप करते हो? नहीं, दबाव में आके मत बोलो। बिटिया बोल रही है, बोलना, सेवा करता हूं तो बोलना, ऐसा। हाँ, सच सच बताने बोल रही हैं, बताओ सच। सच क्या है बता दो, सबके सामने टेंशन मत लो। ठीक। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि पार्वती मैया को कि तुमको सदैव पति की सेवा करना है। उनके सो जाने पर ही तुमको सोना है ना? उनके भोजन करने पर आपको भोजन करना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण की बात है, शिव महापुराण में वर्णन है। हाँ? उनके सो जाने पर आपको सोना है। लेकिन आजकल की माताएं पहले ही सो जाती हैं, खर्राटे लगाते, पतिदेव बेचारे मच्छर मारते फिरते हैं। भोजन जब पति कर ले तब पत्नी को करना चाहिए, लेकिन आजकल की माताएं भूख लगी तो खा लिए भोजन, जब आए पतिदेव ऑफिस से, हमको क्या है, हमको भूख लगी खा लेते हैं, ऐसा नहीं। पति जब भोजन कर ले तब पत्नी को करना चाहिए, समझ रहे हो ना? पति जब खड़ा है तो पत्नी को बैठे नहीं रहना चाहिए, है ना? उनके खड़े रहने पर उनको भी खड़े रहना चाहिए। लेकिन आज पतिदेव खड़े रहते हैं, पत्नियां बकायदा सोफा में कुर्सी में बैठे रहते हैं। इसको सुधार करो, आप लोग सुधारना है। घर में सदैव पति के निकट रहना है। पति से कभी ऊंचे आवाज में बात नहीं करना है, ठीक? नारी को सदैव सौभाग्य चिन्हों का धारण करना चाहिए। सौभाग्य चिन्ह मतलब माथे में बिंदी, कानों में झुमके, मंगलसूत्र, पैर में पायल और मांग में सिंदूर, ये सौभाग्य के चिन्ह हैं। और सौभाग्य के चिन्हों को सदैव धारण करे रहना चाहिए। आप लोग करते हो? किया करो। कैसे करते हो? देखो, पति के लंबी आयु के लिए क्या करना चाहिए? पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लंबा डालना चाहिए। अब बताओ कितनी कितनी माताएं यहां से लेकर के यहां तक डाले हैं, ईमानदारी से। बहुत बढ़िया। शादी जब होती है तो मांग कैसे भरा जाता है? आजकल की माताओं को मैं देखता हूं कि मांग में सिंदूर डाले के डाले पता ही नहीं चलता। खासकर बैंक में चले गए, कोई ऑफिस में चले गए, वहां माताएं हैं तो शादी हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं चलता। भैया ऐसा सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर जब लगाओ तो यहां से लेकर के यहां तक लगाओ। लेकिन आजकल आप लोग देखना, सांप को देखे हो? सांप को, सांप जीभ कैसे निकालता है? टुच्च से ऐसे निकालता है, फिर अंदर कर लेता है। तो ऐसे आप लोग भी टुच्च से सिंदूर लगाते हो, ऐसा छोटा सा सिंदूर जो शादी के समय लगाया जाता है उसी को लगाना चाहिए। लेकिन आजकल तो आप लिक्विड का यूज करते हो, मैंने देखा है कई माताओं को। लिक्विड का जमाना आ गया है, लिक्विड लगाते हैं सब है? और मजे की बात, कहीं शादी में जाना है, साड़ी अगर हम जो है पहने हैं तो जिस रंग का साड़ी है उसी रंग का चूड़ी भी होना चाहिए। तो माताएं क्या करती हैं, शाम को 7 बजे पार्टी में जाना है तो 6:30 बजे तैयार होती हैं, संध्या के समय चूड़ी निकाले, दूसरा चूड़ी लाए पहने। ये चूड़ी पहनने का नियम नहीं है, ऐसा नहीं करते, ठीक है? चूड़ी जो पहनाती है उन्हीं से चूड़ी पहनना चाहिए और हमेशा चूड़ी को नहीं उतारना चाहिए। इससे सुहाग में बाधा आती है, उनके जीवन में खतरा मंडराता है, ठीक है? हाँ, कई लोगों को मैंने देखा है मंगलसूत्र बड़ा सा पहने हैं, रानी हार, उसको पहने फिर निकाल के रख दिया, आर्टिफिशियल पहन लिए, फिर निकाले। अरे ये सुहाग की समान है, कोई खेल का समान नहीं है। जिसको आप लोग ऐसा करते हो, एक बार जो धारण कर लिया कभी नहीं उतारना चाहिए। उतरता कब है? जब आपके पति की मृत्यु हो जाती है, तब शमशान घाट के तालाब में ले जाके आपको 10वें दिन 10 के दिन निकालते हैं, तब निकलता है। इस बात को आप हंसी में मत लो, हंसने की बात नहीं है, इसको जीवन में उतारने की बात है। बिल्कुल फैक्ट बात बोल रहा हूं मैं कथा के माध्यम से। और जब परेशानी आती है, तब खतरा मंडराता है, तब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो या भगवान के सामने जाकर के रोते हो।
16 संस्कार में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। संस्कार के अधीन रह करके जो कार्य किया गया है उसका उल्लंघन कभी मत करो, समझ रहे हो ना? हाँ, तो पार्वती मैया को सुंदर उपदेश दिया जा रहा है कि बोले दरवाजे पर आपको बिना काम कर नहीं खड़े रहना है जब पति ना हो घर में। अक्सर माताओं को देखना शाम को अपने दरवाजे के सामने बैठ जाएंगे सब्जी तोड़ते, या फिर फिजूल में मोबाइल में बात करते खड़े रहेंगे। पति जब घर में नहीं है तो मुख्य दरवाजे पर खड़े भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है? प्यारे भक्तजन, अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। रसोई कक्ष में जब जाओ भोजन बनाने तो बाल जो है गूथा हुआ होना चाहिए, याद रखना। नहाने के बाद श्रृंगार करके सिंदूर मांग में भर के ही किचन में खाना बनाना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ये ब्राह्मण की पत्नियां देवियां जो है महापार्वती को बता रही हैं विदाई के समय, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग कितने लोग लेते हो? आजकल तो सभी लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, ठीक है? पतिव्रता स्त्री को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति को किनका नाम नहीं लेना चाहिए? पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है? बड़े पुत्र का नाम लेने से बड़े पुत्र के पास में पैसे की कमी रहती है, इसलिए बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ध्यान से सुनना प्यारे भक्तजन। पतिव्रता नारी को सदैव अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। वो नारी वही है जो घर को स्वच्छ रखे, साफ रखे, सुंदर रखे। और घर की माताओं को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, स्त्रियों को कभी व्यय फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। माताओं को खासकर फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, पैसे बचाना चाहिए। लेकिन आजकल की माताएं इतनी शॉपिंग करती हैं, शॉपिंग का जमाना आ गया है, आजकल ऑनलाइन का जमाना आ गया है। घर बैठे ऑनलाइन तरह तरह की वस्तुएं ऑर्डर कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या चल रहा है आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करने का? वो ऐप मीशो, है कि नहीं? फिजूल खर्च माताओं को नहीं करना चाहिए। तीर्थार्थनी तु या नारी पति पादुदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशया। जो स्त्री तीर्थ यात्रा करके आई हुई, अगर यदि आपके पति तीर्थ गए हैं और तीर्थ से आए तो दरवाजे पे उनको खड़े करके उनके पैरों को धो करके चरणामृत ले लो। आप चरणामृत अगर आप लेते हो तो तीर्थ यात्रा का फल पत्नी को भी स्वतः प्राप्त हो जाता है, समझ रहे हो ना? हाँ, पति अगर कहीं घूमने चला गया, उज्जैन चला गया, काशी गया, अयोध्या गया, केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, वृंदावन गया, और घूम के जब आए तो पति का पैर धो करके पीना चाहिए। कोशिश करो पति के साथ तीर्थ जाओ आप, और पति के साथ तीर्थ गए हो तो पति से कभी ऊंची आवाज में बात ना करो, क्योंकि तीर्थराज नाराज होते हैं, उससे तीर्थ का दोष लगता है। पति के साथ गए हो तो पति की बात मानो, पति की सेवा करो, समझ रहे हो ना? पति की आज्ञा लेकर के ही पत्नी को उपवास रखना चाहिए। पत्नी को पति का जूठन प्रसाद खाना चाहिए। कितने लोग अपने अपने पति का जूठा खाते हो और कितने लोग खिलाते हो? अच्छा, क्या नाम है वो पीछे? नीलम, तुम्हारे पीछे क्या नाम है माता जी का? हाथ उठा। हाँ, विजेंद्र बाबू की धर्म पत्नी जूठा खिलाती है। हाथ उठाई थी भाई वो ईमानदारी से। सीताराम। अब तो मत खाए करो, बेटा बिहाव हो ही 1-2 साल में है। कुछ लाजवाज है धन्नी है तुम है? बेटा बेचारा बड़े जान हो गया, घूम बैठे हैं। सुनो ध्यान से, जो पत्नी का जूठा खाते हो भैया, जो अपने पत्नी का जूठा खाता है या एक ही थाली में जो खाते हैं पति पत्नी, वो घोर नरक की यातना भोगने वाले होते हैं। जो पत्नी की जूठा खाएगा वो घोर नरक में जाएगा, नरक में।
अब नर्क के बारे में डिटेल नहीं बता सकता, बहुत तकलीफ होगा आप लोगों को, इसलिए इतना जानो नर्क में जाओगे। तो आज से पत्नी का जूठा नहीं खाना। विजेंद्र भैया निवेदन है आपसे भैया, नर्क में मत जाना आप। मैं आपको नर्क में जाते नहीं देख सकता, मुझे बहुत तकलीफ होगी। बढ़िया प्यारे शिष्य हो आप हमारे, ठीक है। हाँ, भले पत्नी को अपना जूठा खिलाना विजेंद्र बाबू, पत्नी को अपना जूठा खिलाना, लेकिन उनका जूठा आप मत खाना, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा हूँ, क्या नाम है बेटा उनका? पूनम बिटिया, क्या बोल रहा हूँ? अब नहीं खिलाओगे ना जूठा? अच्छा, गलती मतलब उनकी है। सीताराम, ऐसा मत करना विजेंद्र बाबू, ठीक है। अब कितना बड़ा बात खुलासा हो रहा है यहाँ पर, बताओ। एक बार विजेंद्र भैया के लिए ताली बजाओ भैया। आप जैसा करोगे वैसा बच्चे भी देख के आपको सीखेंगे और वो भी घोर नरक में जाएंगे। इससे अच्छा इस चीज को यही खत्म कर देना। आप अपने जूठा को उनको देना, लेकिन उनके जूठा को आप मत खाना, ठीक है। हाँ। पत्नी को अपने पति को त्रिदेव से बढ़कर के मानना चाहिए। एक पतिव्रता नारी व्याभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा पति से दोष करने वाले से बात नहीं करना चाहिए। पति का जो शत्रु है उससे पत्नी को भी नहीं बात करना चाहिए। पति का जो दुश्मन है उससे पत्नी को भी बात नहीं करना चाहिए, है ना प्यारे भक्तजन। पतिव्रता नारी को मासिक धर्म के ठीक बाद पति का दर्शन करना चाहिए। पति नहीं है तो सूर्य का दर्शन करना चाहिए, ठीक। मासिक धर्म से मुझे याद आया, देखो जब जब माताओं को ऋतु आता है उस कंडीशन में कई बार ऐसा मुझे फोन आता है कि बोले गुरुजी कैसे करें पूजन के लिए। देखिए 3 दिन की अवस्था ऐसा रहता है जिसमें आपको भूल करके भी अपने रसोई कक्ष में नहीं जाना है। पहला दिन चंडालिनी, ब्रह्मघातनी, गौघातनी, ठीक है। 3 दिन जो है आपको रसोई कक्ष में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसा स्थिति जब रहता है तो पतियों को कहा करो 3 दिन आप खाना बनाओ। 3 दिन तक इस स्थिति में रसोई कक्ष में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चौथे दिन स्नान करके बाल धो करके आप जो है रसोई कक्ष में प्रवेश करो। रही बात पूजा की, तो बिना गरुड़ पुराण के अनुसार 7वें दिन में आप बाल धो करके नहाओ, पवित्र गंगा जल का छिड़काव करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, तब आप पूजा करने के लायक बनोगे। कई लोग कहते हैं 4 दिन में गुरुजी बोले तुलसी की मिट्टी लगा के धो के नहा ले, कुछ कर ले। बोले ना, विधान ही नहीं है, अविधान के खिलाफ हमको नहीं जाना है, ठीक है ना। इसी संदर्भ में कुछ कथा वक्ता जो है कुछ दिन पहले वक्तव्य अपना दिए थे। कथावाचिकाओं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, कथावाचिकाओं ने जो गलत टिप्पणी किया था, शास्त्र के विरुद्ध तुमको बात करने का आदेश नहीं है। व्यास पे बैठ के गरुड़ पुराण जो कह रही है, पुराणों में जो वर्णन है, व्यास जी ने जो लिखा है उसका पालन हमको करना है। 7वें दिन में ही आपको पूजा करने की अनुमति देता है शास्त्र जो है इस स्थिति में, ठीक है प्यारे भक्तजन। देखो पतिव्रत स्त्री के पुण्य से, जो पतिव्रता नारी होती है सदैव पति की सेवा करती है, उनके कारण, उनके पुण्य से पिता का वंश, माता का वंश और पति का वंश, तीनों के पूर्वज सुख भोगते हैं। तीनों वंशजों का कल्याण होता है। और यदि स्त्री दुराचारणी हो जाती है तो तीनों कुलों के पूर्वज नरक में जाते हैं, ठीक है ना। कहा जाते हैं नरक में जाते हैं, याद रखना प्यारे भक्तजन। पतिव्रता स्त्री के साथ, पतिव्रता जो पति होते हैं वो पति के साथ में पति बोले पत्नी को ऐसी सम्मान स्वतः प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे पंडित जी होते हैं उनकी पंडिताइन कहते हैं, सेठ की सेठानी हो जाती है, राजा की रानी, हाँ? डॉक्टर की डॉक्टरीन, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरीन कहते हैं। भले उनको सुई लगाना मत है, लेकिन सम्मान देते कि नहीं देते। सरपंच की पत्नी को सरपंचिन, भले वो 5वीं में फैल रहे हैं, लेकिन कहते कि नहीं सरपंचिन जी सरपंच है क्या, सम्मान जो है स्वतः मिल जाता है, हाँ? प्यार ब्राह्मणी कहती है कि हे पार्वती, भार्या गृहस्थ की मूल है और भार्या से ही धर्मादि पुरुषार्थ मिलते हैं, भार्या से ही संतान की उत्पत्ति होती है। प्यारे बिना पत्नी का कोई यज्ञ भी नहीं होता, इतना याद रखना। बिना पत्नी का कभी यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता। गंगा और पतिव्रता नारी में
कोई भेद नहीं होता, याद रखना। गंगा मैया और पतिव्रता नारी में कोई भेद नहीं। पतिव्रता नारी और उसका पति उमा और महेश के समान पूजनीय होता है, ठीक है। पति यदि ओंकार का स्वरूप है तो पत्नी श्रुति है, पति यदि तप है तो पत्नी क्षमा है, पति यदि फल है तो पत्नी उसकी क्रिया है, ठीक है। पतिव्रता के 4 भेद बताया गए हैं। उत्तमा मध्यमा च निष्कृष्टाति है। निष्कृष्ट का ब्रवेत आसाम लक्षणानि सावधान तनया सुनो। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती है। पहला उत्तम, दूसरा मध्य, तीसरा निकृष्ट, चौथा अति निकृष्ट। 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां बताई गई है पुराण पर। पहला कह गया है उत्तम। उत्तम के असबस मन माही सपने हो आन पुरुष जगना है। उत्तम पतिव्रता नारी उसे कहते हैं जो सपने में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती, वो सिर्फ अपने पति को ही पुरुष मानती है। दूसरा मध्यमा। मध्यम पतिव्रता नारी वो है जो पराये पुरुष को भाई और पिता और पुत्र के रूप में मानती है, ठीक है। तीसरा है निकृष्ट, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर मन ही मन अन्य पुरुष के बारे में सोचे, व्याभिचार नहीं करे लेकिन मन में ही उनके लिए ऐसा बात रखे, वो निकृष्ट अधम पतिव्रता नारी कहा गया है। चौथा अति निकृष्ट, जो स्त्री मन में इच्छा रहते हुए बिना अवसर के या पति के भय के कारण व्याभिचार नहीं करती और अन्य लोगों से बातें करती है, पुरातन लोगों ने उन्हें अति निकृष्ट कहा गया। इतनी बात पार्वती मैया को उपदेश देने लगी। ऋषि मुनि की पत्नियों ने विदाई के अवसर पर, और मां पार्वती की जैसे विदाई होने लगी तो उनके पिता जो है रोने लगे, क्योंकि 27 साल तक तपस्या किया था, उसके बाद बेटी की प्राप्ति हुई थी। देखो बेटियां जो होती है ना, वो बहुत बड़ी संपत्ति होती है, और जिनके पास बेटी है वो तो सौभाग्य वाले हैं भैया, मेरे हिसाब से किस्मत वाले हैं जो जिनके पास बेटियां हैं। सौभाग्य वाले को ही बेटी की प्राप्ति होती है, समझ रहे हो ना। जिनके भाग्य में बेटी होती है, बेटी है तो खुशकिस्मत है। एक बेटी जो है ना कितने बराबर होती है, एक बेटी जो है 9 बेटों के बराबर होती है। 9 बेटा कितने, जोर से बोलो, 9 बेटे के बराबर होती है प्यारे, ठीक है। इसलिए बेटियों का कन्यादान बिल्कुल अच्छे से करना, सोच समझ के करना। बेटियां जो होती है उनको खूब अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और अच्छी जगह में उनकी शादी करो। शादी करने के पहले तुम 100 बार सोचो वो लड़का अच्छा है कि नहीं, लड़का शराबी थोड़ी है, लड़का जुआड़ी थोड़ी है, लड़का आलस्य थोड़ी है, लड़का शक्की थोड़ी है। सबका इलाज है संसार में, लेकिन ये शक और शराब का कोई इलाज नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये सब जांच पड़ताल करके ही विवाह करना चाहिए बेटी का। आज देखो कितना केस आता है हम लोगों के पास, बोले साल भर शादी नहीं हुआ है कि बोले वो पति अच्छा नहीं है, तलाक की स्थिति आ गई या तलाक हो गया। कई ठो केस आता है, सुनने को देखने को मिलता है। तो बेटियों की जो शादी है बड़े सोच समझ के करना चाहिए। आज कन्यादान जब होने लगा तो मैना मैया खूब रो रही है और हिमालय भी खूब रो रहे हैं प्यारे, क्योंकि बेटी जो होती है वो 3 से 4 कुलों को तारती है, हा? बेटी जो है प्यारे, बेटी जो है जब जन्म लेती है तो उस घर में लक्ष्मी का भी जन्म होता है, और बेटी जब घर से विदाई होकर जाती है तो वहां से लक्ष्मी भी चली जाती है। इसलिए बेटियों का सम्मान करो। 9 साल तक के बेटियों को पैर छूने मत कहा करो, उनका पैर आप छुआ करो, समझ रहे हो ना। बेटियां जो होती है प्यारे उनका सम्मान करो, खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ। आज बेटों से ज्यादा आगे तो बेटियां ही हैं, समझ रहे हो ना। बेटों से ज्यादा आगे बेटियां ही हैं। आप देख लो, आप अभी क्रिकेट मैच देखे नहीं, बेटियों ने कैसा विजय हासिल किया, तो बेटियां ही आगे हैं। गर्भ में आजकल तो पहले बहुत चलता था, अभी कम हुआ है थोड़ा सा। पहले गर्भ में मालूम चला बेटी है तो गर्भ को ही गिरा दिया जाता था। ऐसा नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या बहुत गलत चीज है। पहले भ्रूण हत्या बहुत चलता था, आजकल टेक्नोलॉजी की जमाना है तो पता चल जाता है बेटी है कि बेटा गर्भ में। बेटी है तो बोले नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। भैया बेटी और बेटा में कभी फर्क मत समझना।
जो पूर्व जन्म में अच्छा काम करते हैं, पूर्व जन्म के जिनके भाग्य अच्छे रहते हैं, उनको ही दूसरे जन्म में बेटी की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो आज माँ की विदाई होने लगी और हिमालय से निकल रही थी, तो मैया जो है खूब रो रही थी। डोली में बैठ करके मैया जा रही है, डोली उठा रहे हैं सब, और सुंदर डोली पर बैठ करके मैया जो है जाने लगी। पार्वती मैया की सुंदर विदाई होती है प्यारे। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। पिया मिलन की रुत आई। जिन नैनों की तू है ज्योति, उन नैनों से बरसे मोती। दावा नहीं है कोई जोर नहीं है, बेटी सदा ही पराई होती। दावा नहीं है कोई जोर नहीं है, बेटी सदा ही पराई होती। जल्दी नैहर से ले जाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। छैया देखो हरियाली, आई है रुत खुशियों वाली। हर आशा परवान चढ़ी, दिन है दशहरा रात दिवाली। गले डाल बाहों का हार कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई।
व्याकुल बहना रह गई अकेली, जिन संग नाची जिन संग खेली, छूट गई वो सखी सहेली, अपना तेरी लगाओ कहाँ, पिया मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहाँ, पिया मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहाँ, पिया मिलन की रुत आई, पी की नगरी ले जाओ कहाँ, पिया मिलन की रुत आई, पिया मिलन की रुत आई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री शिव महापुराण की। एक बार हाथ उठा के सभी कहेंगे हर 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 हर। तो बेटियां जो है प्यारे भाग्य से मिलती है, इसलिए बेटियों का कभी हृदय कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। बेटी जब तक घर में होती है तो बाप का सीना चौड़ा होता है, और बेटी की जब विदाई होती है तो सबसे ज्यादा बाप ही रोता है, पिता ही रोता है, याद रखना। समझ रहे हो ना? इसलिए बेटियों का विशेष ख्याल करो। बेटियों को किसी भी प्रकार का तकलीफ दुख नहीं मिलना चाहिए प्यारे, इसका आप विशेष ख्याल रखें। पड़ोसी अगर कहे कि बोले तुम्हारी बेटी शादी के योग्य हो गई है, शादी कर दो, तुमसे ज्यादा पड़ोसियों की चिंता रहती थी, रहता है, हमसे ज्यादा पड़ोसियों को ज्यादा चिंता रहता है शादी का, कब होगा शादी, ऐसा। हाँ? बेटी हमारी है, हमने बड़ा किया है, तो चिंता तो हमको भी रहेगा ना। हाँ? बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है, बेटा वारिस है तो बेटी जो है पारस है, बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा राग है तो बेटी बाग है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है। प्यारे, इसलिए बेटियों का सदैव सम्मान करना, ख्याल रखना, उनको कभी हृदय में कभी उनके दुख ना आए। पता है, बेटियों को आप कहीं भी शादी करके भेज देते हो, उसके बाद में उसको तकलीफ होती है ना, तो वो कई बेटियां तो बताती नहीं है, तकलीफ को सीने में दबा दबा के रख लेती है।
पति जो है शराबी है, रोज शराब पी के आता है। ये बात शादी के बाद पता चला। शादी के बाद ये मालूम चलता है कि पति शराबी है। सासू माँ बार बार कहती है कि बोले दहेज लेके नहीं आई है, दहेज लेके नहीं आई है। ससुर लोग भी कहते हैं कि बोले दहेज लेके नहीं आई, खाली हाथ आ गई। वो बेटी क्या करे, बाप बेचारा गरीब है, वो क्या करे। और ऐसा कहने वालों को, ऐसा सोचने वालों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास लक्ष्मी आई है साक्षात, उसके आने से धन ऐसे ही बन जाएगा। ये सोचो आप। दहेज नहीं मिला है, दहेज नहीं मिला है, ऐसा कहने वाले ना, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे दहेज की क्या लालच करना। बेटा अच्छा है तो बिल्कुल कमा लेगा, बंगला खड़ा कर लेगा, लेकिन कभी ये मत कहना बेटा का शादी के बहू आई गरीब घर से आ गई, कुछ लेके नहीं आई। अरे दूसरा बेटा का शादी के देखो कितना सारा सब सामान लेके आई है, कभी ये मत कहना। अरे तुम भाग्य वाले हो कि किसी ने अपने बेटी का दान कर दिया, तुमको एहसान मंद रहो उस बेटी के बाप का जिसने अब तुमको बेटी दान में दे दिया। इसलिए कभी ये दहेज लोभी, दहेज लालचियों के घर में कभी अपने बेटी का दान कभी मत करना। जांच कर लो, परख कर लो, पड़ताल कर लो, भले 2 साल नहीं सही, बेटी हमारी है। जब बेटी को तकलीफ होगा तो वो पड़ोसी जो कह रहे हैं ना तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है शादी कर दो, वो खुद नहीं जाएगा, बिगड़ जाएगा बात। जब सामाजिक मीटिंग नहीं, चलो भैया चलेंगे, अरे मुझे तो ये काम है, मुझे नहीं जाना है। उस कंडीशन में अकेली तुमको फॉलो करना है, अकेली लड़ना है समाज से। उस कंडीशन को लाने ही मत दो, उस स्थिति को। उससे अच्छा थोड़ा रुक के शादी करो, जांच कर लो, परख कर लो। बेटी को जब तकलीफ मिलता है ससुराल में, वो खूब रोती है, खूब रोती है। याद करते करते बाप को याद करेगी और किसको याद करेगी, क्योंकि बाप और बेटी का संबंध गहरा होता है। बेटी को तकलीफ होता है तो बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है, समझ रहे हो। तो बेटी जो है ससुराल में जाके पिता को याद करते करते रोती है। पिता को याद करते करते रो रो के कहती है, जब एक बेटी को तकलीफ मिलता है ससुराल में, सास भी ताना मारती है, ससुर भी ताना मारे, पति शराब पी के आके मारे, मार पीट करे रोज, तो बेटी क्या करे बताओ। उस कंडीशन में बेटियों को केवल सुसाइड का ही रास्ता दिखता है। कई मैंने ऐसे केस देखा है, बेटी सुसाइड कर ली, फांसी में झूल ली, जहर खा ली। याद कर करके रोती है बेटी, और रोते रोते कहती है, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जब मैं पैदा हुई ना पिताजी, तो केवल आप ही खुश थे कि माँ ने मुझे बताया था, बाकी सब दुखी थे। अरे बेटी हो गई। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं, पिताजी ससुराल आ गई हूँ मैं अब। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। मेरी हर जिद पूरी करते थे पिताजी, अब आज मुझे ससुराल में तकलीफ मिल रही है, मैं किसको कहूँ मेरी जिद पूरी करो, किसको पुकारो। क्या आपको मेरी याद नहीं आती है पापा? वो बेटी रोती है। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई,
सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लेते थे पापा जी, क्या कमाते थे पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। जिंदगी भर आप कमाई किए पिताजी, और जिंदगी भर कमा कमा के पढ़ाया मुझे, घर में लगा दिया, दादी बीमार थी, हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो गया। अब तो एक बार मेरी सुध ले लो पिताजी। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिताजी जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो आप कहते थे अरे मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मैं कैसे रहूंगा कैसे रहूंगा, आप हर पर ये कहते थे। क्या आप मेरी याद नहीं आती पिताजी? कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता न कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी जो है बाप को फोन करके सब हाल बता बता के रोती है, वो बेटी जो है, तो बाप जो है अपनी बेटी से बात करते करते कहता है, तेरे लिए जो मैंने किया मेरा फर्ज था, बिटिया की शादी करना तो बाबुल पे कर्ज था, क्यों रख लिया है बोझ मन में क्यों उदास है, बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है, तुम सबके लिए अब भी कमाता हूँ लाडली, मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है, उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, हाँ मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है।
इसलिए भैया बेटी की शादी बड़ी सोच समझ करके करना आप लोग। कन्यादान, लक्ष्मी का दान, गौ माता का दान बड़े सोच के करना चाहिए। बेटी जिनकी है, जैसे जिनके 3 बेटी हैं बेटा नहीं है, वो किस्मत वाले। जिनकी 3 बेटियां हैं तो 9 3 27 बेटे हो गए। जिनकी 4 बेटियां 9 जब 36 बेटा है उनके पास। समझो बेटा एक बार भले माँ बाप को भूल जाए, लेकिन बेटी ससुराल जाने के बाद हमेशा माँ बाप को पूछती है पिताजी ठीक तो हो, कैसे हो, आप खाना खाए कि नहीं खाए। हल्का सा तबीयत खराब हुआ तो बेटी जो है सबसे पहले फोन करके पूछती है पिताजी कैसे हो आप। भाई को बोलेगी अरे अच्छा से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, कब से पापा का तबीयत ठीक नहीं है। हा? वो बेटी कितना चिंता करती है, कितना रोती है वो बेटी जो है। इसलिए बेटियों का सदैव सम्मान करना। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पास बेटियां हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पास बेटियां हैं। प्यारे बेटियां तो भाग्य से मिलती है। हाँ? समझ रहे हो ना। बेटा अगर भाग्य से मिला तो बेटी जो है सौभाग्य से प्राप्त होता है। याद रखना इस चीज को। बेटी जिनकी है किस्मत वाले हों। न टूटना न चटकना चाहिए, न टूटना न चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए। और चंपा जूही रात रानी की तरह ये बेटियां घर घर महकना चाहिए। ये बेटियां घर घर महकना चाहिए। बेटियां घर घर महकना चाहिए। बेटियां घर घर महकना चाहिए। इसलिए बेटियों को अच्छे घर में दान करो। तो इस तरीके से पार्वती मैया का विदाई हुआ। पार्वती मैया का सुंदर विदा होता है और मैया जो है कैलाश पर्वत में आई। कैलाश पर्वत में जैसे ही आई तो खूब स्वागत हुआ मैया का। खूब स्वागत करने लगे कैलाश में नंदी भृंगी श्रृंगी भगवान के आदि गण जो है। चलिए एक बार सब लोग जो है जयकारा लगाइए। बोलिए शिव महापुराण की, महाकाल जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय। भगवान शंकर पार्वती मैया को लेकर के आए। खूब स्वागत सम्मान हुआ कैलाश पर। ब्रह्मा जी कहे नारद से, नारद चरितम सुनु वक्ष्यामि शशि मौलिस्तु नारदा गृह जन्म कथा दिव्य तारका सुर सद्वधम। बोले आओ मैं तुम्हें कार्तिकेय और गणेश के जन्म के बारे में बताता हूं। प्यारे भगवान शिव विवाह करने के पश्चात जब कैलाश पर आए, उन्होंने तारकासुर के द्वारा भक्तों को दी जा रही पीड़ा पर विचार किया। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसको वरदान प्राप्त था कि जब तक शंकर जी का बेटा नहीं होगा तब तक वो नहीं मरेगा। बेटा से ही मरेगा शंकर जी का, है ना। तो बातें मत करो आप लोग, शांति से कथा सुनो। निवेदन चाहूंगा, भगवान शिव और पार्वती मैया जो है देवताओं के वर्ष के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करने लगे। कितने हजार वर्ष तक? 1000 वर्ष तक विहार किया है। समझ रहे हो ना। मेरू पर्वत की गुफा, और मेरू पर्वत की गुफाओं पर शिव और शिवा 1000 वर्ष तक रमण किए। भगवान शंकर ने तो कल्याण के लिए विवाह किया था, अभी उनको कोई पुत्र हुआ नहीं था। इधर देवताओं में हड़कंप मच गया कि बोले बाबा कब गुफा से बाहर आए, राक्षस तो अत्याचार कर रहा है, जब तक बाबा बाहर नहीं आएंगे संतान होगा कैसे। तो उनको जगाया कैसे जाए, बाहर कैसे जाए, लाया जाए। और उनके विहार में भंग, विहार को भंग करना भी बड़ी मुसीबत वाली बात है। जब विहार करने लगे तो तीनों लोग कांपने लगा था। ब्रह्मा जी सब देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास आए और विष्णु भगवान को लेकर के सब देवता कैलाश आए। जब शिव गुफा में प्रविष्ट हुए थे उसी समय द्वार पर जाकर सारे देवता जो है भगवान शिव शिवा को पुकारने लगे। श्री हरि ने कहा किम करोसि महादेव्याभ्यंतरे परमेश्वर तारकार्तर सुरा सर्वान पाहन्य शरणागतान। सारे देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान शंकर का। बोले बाबा आप गुफा से बाहर आओ, आप गुफा से बाहर आओ। सब देवता प्रार्थना करने लगे, रोने लगे।
भोलेनाथ अब बाहर आओ, भोलेनाथ बाहर आओ, बाहर आओ। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भक्तवत्सल भगवान असमय ही, समय पूर्ण नहीं हुआ था, माँ को गुफा में छोड़ करके असमय भगवान जो है गुफा से बाहर आए, भगवान शंकर। और गुफा से जब बाहर आए भगवान जो है, तो शिव जी ने कहा, हे देवो, मैं तुम्हारे आने का कारण जानता हूँ, किंतु अब जो होना था सो तो हो गया। अब मैं बाहर आया तो मेरा ये तेज मेरे साथ आया, मेरा तेज स्खलित हुआ, इसे कौन धारण करेगा बोलो। भगवान शंकर जब गुफा से बाहर आए तो शिव के साथ शिव का तेज भी आया बाहर, शिव का तेज। और शिव का तेज जब आया बाहर तो उसे कौन ग्रहण करेगा? हाँ? तो सारे देवताओं ने अग्नि नारायण को कहा कि आप उस तेज को ग्रहण करो। तो अग्नि नारायण जो है कबूतर का रूप धारण किया, और कबूतर का रूप धारण करके अपनी चोंच से उस तेज को ग्रहण कर लिया। इतने में माता पार्वती बाहर आई गुफा से। माता को पूरा हाल मालूम चला, इन देवताओं ने भगवान को पुकारा। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया कि विहार को भंग किया है। माता पार्वती ने श्राप दे दिया, माता ने श्राप दे दिया प्यारे भक्तजन कि बोले क्या कहा, हे देवताओं, तुमने असमय में स्तुति करके मेरा विहार भंग कर दिया, मेरा विहार भंग कर दिया तुमने असमय में मुझे पुकार करके, इस कारण मैं वंध्या हो गई। तुम लोगों ने एक काम किया है देवताओं, जाओ, तुमको भी कभी ये सुख प्राप्त नहीं होगा। आज से तुम्हारी स्त्रियां वंध्या हो जाएगी। पार्वती मैया को वंध्या मतलब बांझ का श्राप दुर्वासा ने पहले ही दे दिया था, समझ रहे हो ना? श्राप पहले ही मिल गया था। मां ने भी श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारी पत्नियां भी बांझ हो जाएगी, वंध्या हो जाएगी। अग्नि, तू कबूतर बनकर के हमारे तेज को ग्रहण किया है, जा, तू सर्वभक्षी हो जाएगा, सबके भोजन को तू ग्रहण करेगा, जा, ऐसा श्राप दे दिया। अग्नि देवता के तेज ग्रहण करने पर सब देवता, प्यारे, अग्नि के तेज ग्रहण करने पर सब देवता गर्भयुक्त हो गए, क्योंकि अग्नि सबका मुख है। माता ने श्राप दिया, इसलिए तुम लोग स्वाहा स्वाहा करते हो नहीं, सबके नाम का आहुति डालते हो, गणपति स्वाहा, दुर्गाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वो भोग प्राप्त करता है अग्नि। माँ ने श्राप दिया है। कथा को सुनना ध्यान से, तभी समझ आएगा आपको। प्यारे भक्तजन, कैलाश पर्वत भगवान वापस आए, सारे देवता मिलकर के प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु हमारा जलन शांत हो जाए। अग्नि देवता की जलन शांत नहीं हो रही थी। अग्नि ने कहा मैं क्या करूं? शिव जी ने कहा किसी सुलक्षणा स्त्री में इस तेज को स्थापित करो तो तुम्हारी जलन शांत हो जाएगी। उस तेज को निकाल के स्थापित करना होगा। तो माघ महीना में सप्त ऋषियों की जो पत्नियां हैं गंगा स्नान करने अचानक पहुंचे। माघ महीना में प्रयाग में गंगा में स्नान करने के लिए, कुंभ का मेला भी लगेगा वहां, तो स्त्रियां स्नान करने गए तो स्त्रियां ठंड के कारण कांप रही थी, अग्नि का ताप ले रहे थे, अग्नि की ताप ले रहे थे। अरुंधति मैया केवल अग्नि का ताप नहीं ले रहे थे, बाकी 6 के 6 बैठ के आग ताप रहे थे। तो अग्नि नारायण ने उन 6 माताओं के शरीर में रोम के माध्यम से तेज को डाल दिया। ऋषि की 6 पत्नियां गर्भवती हो गई, ऋषियों ने उनका त्याग कर दिया। वे स्त्रियां व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के उस तेज को हिमालय में हिम शिखर पर त्याग दिया। हिमालय भी कांप उठे और उस तेज को धारण नहीं कर पाए। उस तेज को गंगा जी में विसर्जित कर दिया। ठीक है, अब गंगा मैया उस तेज को पकड़ करके उठा के जैसे ही ऐसा रखती है किनारे सरकंडे के वन में घास में ऐसा रखती है तो एक पुत्र पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? सुंदर सा एक बालक पैदा हो गया। अघन महीने में शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को, है ना, शिव पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो कार्तिकेय जी महाराज की। कार्तिकेय जी महाराज जो है भगवान शंकर की पत्नी मां पार्वती के गर्भ से जन्म नहीं ली है, गंगा मैया के द्वारा उसका वो जन्म हुआ है, इसलिए वो गंगा का बेटा कहलाता है कार्तिकेय जो है। क्यों? गंगा को वरदान मिला है दुर्वासा से। कब वरदान दिया? सुनो ध्यान से। गंगा और पार्वती दोनों बहनें हैं, ठीक है।
पार्वती मैया से एक बार गंगा मैया पूछती है कि बोले बहन, तुमने भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया, शिव जी के साथ तुम्हारी विवाह होगी। अरे मैं भी भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती हूँ, कुछ उपाय बताओ। तो कहे दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित करो, और दुर्वासा ऋषि जब आए तब उनका स्वागत करना, पहले उनके पैरों को धोना, एक लोटा पानी लेकर के उनके पैरों में उड़ेल देना पानी को। जब वो आए, गंगा ने वैसे ही किया। दुर्वासा जी जब आए, एक लोटा पानी लेकर के उनके चरणों में ऐसा ढकेल देती है, और जैसे ही चरणों में ढकेली, धोती पूरा गंदा। दुर्वासा जी भड़क गए, शंकर के अवतारी हैं दुर्वासा जी, भड़क गए। गंगा, तू बोले पानी पैर में डालने के छोड़ दूर से फेंक रही है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे मृत्यु लोक में बहना पड़ेगा, इस धरती में आना पड़ेगा, जा, मेरा श्राप है। गंगा मैया चरणों में गिर गई दुर्वासा के, बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, इसमें गलती मेरी नहीं है, मेरी बहन पार्वती ने मुझे जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। आपको अगर यकीन नहीं है, आसमान से पूछ लो, इन वृक्षों से पूछ लो, देवताओं से पूछ लो। दुर्वासा ऋषि जब आंख बंद करके ध्यान लगाया तो मालूम चला कि पार्वती ने ऐसा कहा था। तो तुरंत पार्वती को श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने, जा रे पार्वती, बोले आज के बाद तू बाघ में हो जाएगी, तेरे गर्भ से बच्चा नहीं होगा, वंध्या हो जाएगी तू। गंगा को कहा, गंगा मैं तुझे वरदान देता हूं, मांग, क्या वरदान मांगना है। तो गंगा ने वरदान मांगा कि बोले शिव का जो पहला पुत्र हो वो मुझसे उत्पन्न हो, और वरदान मांग। बोले मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ, हमेशा मुझे अपने पास रखे, जा तू शंकर की जटा में विराजमान रहेगी। तीसरा वरदान मांग। बोले मरने के समय लोग मुझे याद करें। दुर्वासा ने कहा, जाए, 3 वरदान मैं तुझे देता हूं। तो पहला पुत्र जो हुआ कार्तिकेय हुआ, शंकर जी शीश पर धारण कर लिए, और मरने के समय लोगों को गंगा जल पिलाते हो आप, पिलाते हो नहीं पिलाते? अरे मरने वाला हैगा हमर बाबा, जाते कर गंगा जल डाल दे कर मुंह में, कहते हो कि नहीं कहते हो? मरने के समय लोग जो है गंगा को याद करते हैं, मर भी जाए तो उसकी हड्डियों को ले जाकर के आप गंगा में धारण करते हो, छोड़ते हो। तो ये श्राप दिया था, और कार्तिकेय जी का सुंदर उत्पत्ति हो गया। शंकर जी अपनी जटा में इसलिए मां गंगा को धारण करे रहते हैं। दुर्वासा जी ने वरदान दिया है गंगा मैया को, ओ शंकर तेरी जटाओं में। आइए, बड़ा प्यारा भजन है, गाते हैं सब, ताली हो जाएगी। बहती है गंगाधारा, ओ बाबा तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा,
वसन धारी विसराज पर सवारी मृग चर्म वसन धारी विसराज पर सवारी मृग चरण वसन धारी विसराज पर सवारी निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में विहार शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा से शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा बाबा तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा बाबा तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा काले घटा के अंदर काले घटा के अंदर निमिदा में उतारा शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा भोले तेरे जटाओं से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटाओं से ओ शंकर तेरे जटा से बहती है गंगाधारा भोले तेरे जटा भोले भूत भावन भगवान की जय नमः पार्वती हर तो प्यारे भक्तजन भगवान शिव के पुत्र का प्राकट्य हुआ। बातें नहीं करो। हाँ 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 पीछे वाली वो हरा साड़ी वाली भैया पीछे काला साड़ी वाली कुछ माताओं को तो मैं देखता हूँ भजन चलते रहता है। एक माताओं को देख रहा था मैं एक माता जी तो पता नहीं कहाँ मोबाइल घुमा रही थी। शायद ऊपर का शायद वीडियो ले रही थी, पता नहीं किसका वीडियो ले रही थी, समझ नहीं आता। कम से कम भजन गाते हो तो ध्यान लगा के भजन गाया करो। ताली बजा के भजन गाना वही संकीर्तन है और कलयुग में वही एक सार है। कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतर ही पार, वही तो संकीर्तन है। घर में जाओगे तो संकीर्तन तो करोगे नहीं आप, है कि नहीं? घर में नाचते रहोगे गाते गाते घर वाले कहेंगे पगली हो गई है, कहेंगे कि नहीं? तो कम से कम यहाँ अच्छा से सत्संग कर लो भैया, भजन गा लो, ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। बोलिए श्री शिव महापुराण की कथा में आ जाइए। तो जैसे उस बालक को जन्म हुआ गंगा मैया के माध्यम से, नारद जी की प्रेरणा से वहां विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र को जानते हो ना, जो राम जी को लेकर यात्रा किए थे। हाँ, तो विश्वामित्र जी वहां आए। तस्मिन् नवस्त्रे तात विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विधिना तत्रा गच्छत् प्रेतो यदृच्छया। विश्वामित्र जी ने उस बालक की स्तुति की। बालक ने कहा, हे महाज्ञानी, आप शिव की इच्छा से यहाँ आए हो, आज से आप मेरे पुरोहित हैं, अतः आप मेरा जातकर्म संस्कार करो। विश्वामित्र ने कहा, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं। शिवपुत्र ने कहा, विश्वामित्र जी, आज से मैं वरदान देता हूं कि आज से आप ब्रह्म ऋषि कहलाओगे, अंतः आप जो है अनंतः आप मेरा जातकर्म संस्कार संपन्न करिए। तो विश्वामित्र जी को वरदान दिया कार्तिकेय जी ने, है ना। बालक ने, अग्नि देवता वहां प्रकट हुए, बालक को गले लगा करके चुंबन किया, प्यार किया। हाँ? शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो अग्नि का भी बेटा है वो। हाँ?
शक्तियां प्रकट हुई, बालक को शक्ति प्रदान की। शक्ति पाकर कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत पर प्रहार किया। उस शक्ति से प्रहार कर शिखर को नीचे गिरा दिया। क्रौंच पर्वत पर जब मारा तो 10 पद्मवीर उसी समय वहां आए, किंतु कुमार से जब लड़ाई किए तो कुमार ने उन सबको हलाहल कर दिया और सब हार के वहां से वापस चले गए। शिवपुत्र का वहां पर कुछ नहीं बिगाड़ पाए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। कार्तिकेय जी उसी समय वहां रहने लगे। कहां रहने लगे? कार्तिकेय जी ने जब क्रौंच पर्वत पर मारा ना प्रहार, तो 2 भाग में बट गया था क्रौंच पर्वत जो है। एक भाग क्या बना? मयूर। ध्यान से सुनो, एक भाग क्या बना जब क्रौंच पर्वत पे मारा प्रहार? एक भाग बन गया मयूर और दूसरा भाग बन गया मुर्गा। ठीक है, कार्तिकेय जी ने अपना सवारी बनाया मयूर को, ठीक, और मुर्गा को कहा कि पातक पर, मेरे पातक पर तुम्हारी छवि रहेगी और जाओ आज से तुम संसार के लोगों को सुबह सुबह जगाने का काम करना, जाओ। उनको भेजा संसार में। इसलिए देखना मुर्गा जो है सुबह सुबह चिल्लाता तो सब उठते हैं ना, नींद खुल जाती है सबकी। खुलती कि नहीं खुलती है? मुर्गा है आसपास किसी के घर आसपास, रायपुर में कहा गाँव में आज भी अक्सर देखने को मिलता है। एक बार ऐसी मेरी कथा चल रही थी, कौन सा लखना गांव है राजिम के पास, वहां मेरी कथा चल रही थी। यदु परिवार में कथा हो रही थी। सब हंस रहे, देखो बात को सुन के। कैमरा वाले बाबू भी थे हमारे साथ, वो भी जान गए, हंस रहे हैं। जैसे ही अब जहां हम लोग थे जस्ट उसके बाजू में पीछे गौशाला था, गाय वाय रखते थे, कोठा गाय का, वहां मुर्गा भी रहता था। अब जैसे गहरी नींद का समय रहता था, रात के 2 बजे को चिल्लाना चालू। मुर्गा होगा कि बोले मुझे आ रहे हैं मारने के लिए चश्मा वाले करके। तो ऐसा भी जो है हम लोग जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ घटना जरूर होता है। समझ रहे हो नहीं? एक बार ऐसी कथा चल रहा था, कौन से गांव में याद नहीं आ रहा है, वहां जैसे ही हम लोग कथा के लिए निकलते थे, वो मुर्गा आगे में आगे मुर्गा दौड़ाता था सबको वहां। तो ऐसा घटना होता है। तो कार्तिकेय जी ने मुर्गा को वरदान दिया कि सुबह सुबह तुम जो है क्या करोगे? चिल्लाओगे और सबको उठाओगे। प्यारे भक्तजन, जहां पर कार्तिकेय जी जिस पर्वत पर थे, क्रौंच पर्वत पर, उसी समय वहां कृतिका नाम की 6 स्त्रियां वहां पे आई और 6 स्त्रियों ने देखा। कथा पे आ जाओ, बातें ना करो। 6 स्त्रियों ने जब उस बालक को देखा, और बालक को जब देखा तो बालक को प्रेम करने का इच्छा जागा 6 कन्या माताओं के अंदर। तो अब एक माता कहे कि बोले मैं पकड़ूंगी, मैं प्यार करूंगी, एक कही मैं पकड़ूंगी। 6 माताओं में विवाद हो गया। तो विवाद जैसे हुआ तो वो बच्चा जो था वो अपना 6 मुख बना लिया और 6 मुख बना के 6 माता का एक साथ स्तनपान किया, दूध पिया वो बालक जो है। समझ रहे हो ना? कृतिका नाम की माताओं ने लालन पालन किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया कार्तिकेय। और महीना कौन सा था? कार्तिक का। इसलिए कार्तिकेय जी ने कहा आज से महीना हमारे नाम से जाना जाएगा, कार्तिक महीना। और कार्तिक महीना में जो व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, जप करेगा, संकीर्तन करेगा, उसे अभिष्ट फल प्राप्त होगा। कार्तिक महीना बहुत पुण्य मिलता है इस महीने में। और भगवान नारायण को बहुत पसंद है कार्तिक जो है। समझ रहे हो ना? कार्तिक का महीना भगवान को बहुत प्रिय है। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, बोले प्रभु आपका अमोघ जो तेज निकला वो कहाँ गया? वो तो कभी नष्ट होता नहीं है, बताइए कहाँ गया? अग्नि को पूछा गया, अग्नि कहा नहीं कहा कि बोले प्रभु मैं तो उस तेज को वहां छोड़ दिया था। हिमालय को पूछा, हिमालय कहाँ है? उसने कहा मैं गंगा में छोड़ दिया। गंगा को पूछा तो गंगा ने बताया कि उससे बालक उत्पन्न है, वो पर्वत पर रहता है। और जब बताया तब नंदी भृंगी को भेज करके कार्तिकेय को वापस लाया गया। और कुमार कार्तिकेय उस दिन से फिर कहाँ रहने लगे? कैलाश पर्वत में माता पिता के साथ। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? शिव जी ने बालक का सुंदर अभिषेक किया, सेनाओं के मुखिया बनाया गया उनको, और तीर्थ जल से सुंदर अभिषेक किया, सिंहासन पर बैठाया। विष्णु ने जी कार्तिक जी को वैजंती माला दिया, चक्र दिया,
शिव जी ने त्रिशूल, पिनाक, धनुष आदि दिया। ब्रह्मा ने वेद यज्ञोपवीत किया। गायत्री मैया कमंडल देती है। इंद्र ऐरावत, वरुण वरुणपास, सूर्य उत्तम रथ और कवच, यमराज दंडपास दिए। और इस प्रकार से भगवान सारे देवताओं ने मिलकर के उनको आशीर्वाद दिया। तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया था। तारकासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया था तो कहा गया कि तारकासुर का वध कर रहे हैं प्रभु। कार्तिकेय जी से कहा गया। अंत में सब देवताओं ने विशाल सेना तैयार किया और कुमार कार्तिकेय जी सुंदर गए और जाकर के उस तारकासुर को मारे हैं कार्तिकेय जी। तब जाकर के देवताओं को शांति मिला। ठीक है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए अब गणेश जी की उत्पत्ति की, जन्म की कथा सुनते हैं। आज आप लोगों को गणेश जी और कार्तिकेय जी का दर्शन भी कराया जाएगा। कथा आप अच्छे से सुनो आप लोग। मेरे हिसाब से तो अब कल ही बसा है, कल कथा का समाप्ति दिवस ना बेटा। कल नगर भ्रमण भी है ना। कल इतने समय घूमेंगे और परसों परसों जो है महाअभिषेक होगा, रुद्राभिषेक प्रातः काल सुबह 9 बजे। उसके बाद फिर हम आएंगे, फिर हवन वगैरह चालू होगा। तो मिट्टी का शिवलिंग उस दिन बेटा बनवा लेना बड़ा सा। हाँ ठीक है, वो ना रायपुरा में रायपुरा से बनवा के लिए आना बेटा। उधर बनाते हैं सब, बढ़िया बना के दे देते हैं। मूर्ति कर लो और बढ़िया सुंदर बनवा के बड़ा सा ले आना और सब यहाँ रखना और सबको बुलाना। जितने भक्त आ सके सब बैठ के महारुद्राभिषेक में शामिल हो जाना। फिर आदि गीता के प्रवचन आदि होगा, गीता दान वगैरह होगा, फिर हवन आदि होगा। हम आएंगे तो प्यारे भक्तजन, एक बार माता पार्वती जी जो है जया और विजया के साथ में बैठी हुई थी। गणेश जी के जन्म के 2 आख्यान मिलते हैं। जब ब्रह्मा जी से भी पहले हुआ था गणेश जी का जन्म, है ना। इस समय शनि की दृष्टि से उनका सिर कट गया था और हाथी का सिर जोड़ना पड़ा था। समुद्र मंथन जब हुआ था उसके पहले की कथा है। जब दुर्वासा जी जो है नारायण से मुलाकात करने गए थे, नारायण से भेंट करके वापस आ रहे थे तो इंद्र से मुलाकात की। वो इंद्र ने मान सम्मान किया। दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के माला निकाल करके पहनाए थे। किसको? इंद्र को। इंद्र उस माला को निकाल के अपने ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत माला को निकाल के कुचलने लगा। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, इंद्र तो दरिद्र हो जाए। और उस हाथी से कहा कि हाथी तेरा सिर कट जाएगा, जा। अब दोनों दुर्वासा का विनती करने लगे, प्रभु क्या होगा, हमें क्षमा कर दो मालिक। इंद्र को कहा कि भगवान नारायण तुम्हारी रक्षा करेंगे। नारायण के माध्यम से तुम समुद्र मंथन करोगे और अरे हाथी तेरा सिर तो कटा है, लेकिन कालांतर में तेरा ये जो सिर है जो कटा है वो पूजनीय हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, दुर्वासा ने दिया। दुर्वासा की माला का अपमान किया था। कभी किसी संत के माला का अपमान मत करना। जब कोई संत तुमको माला दे देते हैं निकाल करके, किस्मत वाले को माला मिलता है। पुराण की माला तुमको मिल गई, भगवान की माला तुमको मिल गई, संत का माला मिल गया, मंदिर में माँ के द्वारा माँ जो माला पहनी है वो मिल गया, चढ़ा हुआ, किस्मत वाले हो तुम। उस माला को क्या करना चाहिए? आप लोग लाके फेंक देते हो, ठंडा कर देते हो। करना क्या चाहिए उस माला का? उस माला को ला करके सुखाओ। ठीक है, सूख जब अच्छा से गया, शुक्ल पक्ष आता है और कृष्ण पक्ष 1 महीना में। शुक्ल पक्ष का जो पहला रविवार आया, उस रविवार पे पूरे परिवार को कहो हाथ लगाओ। सब हाथ लगा करके उस माला को चूरा चूरा करो और 2 भाग में बांटो। 2 लाल कपड़ा में रखो। एक लाल कपड़ा में उसको बांध करके पूजन कक्ष में बांध दो। एक लाल कपड़ा में जो रखे हो उसको क्या करो, उसी दिन रात्रि में अपने घर पर चढ़ के छत में पूरा छिड़काव कर दो, या सुबह छिड़काव कर दो। रविवार का दिन पड़ना चाहिए, शुक्ल पक्ष में रविवार में। सुबह जब माताएं जब झाड़ू लगाएं शाम को, तो जो माला जो झाड़ू लगा के निकालेंगे घर से ना, तो घर से भूत प्रेत दरिद्रता सब दूर हो जाता है। धागा जो बच जाता है उसका क्या करना चाहिए? धागा जो बचता है माला का, उसको हल्दी के रंग में पीला करना चाहिए और उसमें उसको ऐसा धागा को मिला के पकड़ो। ठीक है, एक तरफ आप बनाओ 8 गठान बनाओ और एक तरफ 7 गठान और बीच में एक गांठ लगाओ। तो कितना हो गया? 8, 7, 15, 16 गठान। 16 गठान हो गया। फिर घर के मुख्य दरवाजा में खिला ठोको और उसे बांधते जाओ, हरिओम हरिओम ऐसा कहते कहते मुख्य दरवाजा के अंदर भाग में, बाहर में नहीं। और बांधते बांधते हरिओम हरिओम का उच्चारण करो और 3 गांठ लगा दो उसमें। आपके घर में कभी दरिद्रता का आगमन नहीं होगा, हमेशा लक्ष्मी ही आएगी। आपके घर में कभी बाहरी शक्ति का आगमन नहीं होगा।
ये धागा जो बचेगा उसका उपाय करना, ठीक है। हम माला जो है देते थे हम निकाल निकाल के भक्तों को, तो पता नहीं आप लोग क्या क्या किए हो, अब भगवान ही जाने। अब मैंने भी सोच लिया है कि बोलिए अब मैं माला नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि सब उपाय सुन लिए। माला मांगोगे मुझे मालूम है, जिनके भाग्य में रहेगा उसी को मिलेगा। तो एक बार माता पार्वती जो है जया और विजया के साथ में मैया जो है स्नान करने गए हुए थे, और नंदी जी को द्वार पर खड़ा कि नंदी हम लोग अंदर कुंड में स्नान कर रहे हैं, बोले अंदर कोई आए ना, हम सखियों के साथ थोड़ा विहार कर रहे हैं। नंदी को टिका दिया गया, वहां खड़ा करा दिया गया। शंकर जी भगवान जैसे आए तो नंदी ने रोका, बोले प्रभु अंदर नहीं जा सकते आप। बोले क्यों नहीं जा सकता? बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, स्वामी की बात मानोगे कि किसकी बात मानोगे? बोले मैया ने आदेश किया है कि अंदर किसी को प्रवेश न दिया जाए, इसलिए मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। शंकर जी जबरदस्ती अंदर चले आए, और शंकर जी जैसे ही जबरदस्ती अंदर गए, अंदर घुसे शंकर जी, प्यारे भक्तजन, शंकर जी जैसे गए तो अंदर सब नहा रहे थे, लज्जित हो गए। और लज्जित जब हुए तो प्यारे भक्तजन जया और विजय ने कहा कि बोले नंदी का तो कोई काम कर नहीं रहा, देखो शंकर जी आ गए। पुनः एक बार स्नान करने का विचार मन में आया। प्यारे भक्तजन, जैसे स्नान करने की बात आई तो मैया जो है पार्वती मैया अपने शरीर में हल्दी का उबटन लगाती है और मैल को निकालती है। उस मैल को सर्व लक्षण संपन्न सुंदर, उस मैल से शरीर के सभी अवयवों से युक्त सुंदर, समस्त सुंदर अंग वाले एक सुंदर पुरुष का निर्माण करती है। हल्दी के मैल से छोटे छोटे हाथ, पेट, पैर, आंख ऐसा बनाती है, और बना करके सुंदर उसको ऐसा रखती है और कहती है कि बेटा तुम पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाओ। तो हल्दी के मैल के उबटन से गणेश जी का प्राकट्य हो गया। बोलो गणेश जी भगवान की। गणेश जी ने माँ को प्रणाम किया, माँ मेरा कार्य क्या है? पार्वती जी ने कहा हे तात सुनो मद वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में, हे पुत्र तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मैं तुम्हें एक लाठी दे रही हूँ, इस लाठी को पकड़ो और जाकर के वहां द्वारपाल बन जाओ, कोई अंदर प्रवेश ना करे पुत्र, इसका तुम ख्याल रखना। जाओ। लाठी पकड़ करके सुंदर चले गए गणेश जी भगवान। हाथों में मैया जो है लड्डू दी है, एक थाल में लड्डू पकड़े हैं और लड्डू को खा रहे हैं। तो लड्डू भी सोच रहा है कि बोले मुझे खाए गणेश जी, मुझे खाए। लड्डू खाते खाते डंडा पकड़ के द्वार पे खड़े हैं चौकीदार बन के। और जैसे स्नान कर रहे मैया, गणेश जी द्वार पर खड़े थे तो शंकर जी फिर आ गए। गणेश जी ने कहा कहां जा रहे हो? देख रहे हो मेरे हाथ में लाठी है, डंडा पड़ जाएगा, चलो वापस। शिव जी ने कहा मैं पार्वती का पति हूं, तुम पति हो तो मैं पुत्र हूं। शंकर जी ने कहा ये पुत्र कहां से आ गया? बोले मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। बोले अच्छा। गणेश जी कहे आप कोई भी हो पर बिना माँ की आज्ञा के मैं आपको भीतर जाने नहीं दूंगा। भगवान शिव नहीं माने, कैसे अंदर जाने नहीं दोगे? हाँ? पार्वती मेरी माता है और मैं उनका पुत्र कहलाता हूँ, मैं द्वारपाल माता का हूँ, इसलिए रोकता जाता हूँ। हाँ? माता की आज्ञा के बिना मैं तुमको अंदर जाने नहीं दे सकता। जैसे द्वार पर शिव जी जाने लगे, एक डंडा घुमा के मार दिया गणेश जी ने। और गणेश जी ने जैसे डंडा मारा घुमा करके, भोले बाबा क्रोध में आ गए, कैलाश अपनी वापस आए और गणों को आदेश के जाओ वो उद्दंड बालक कौन है देख करके आओ। शिव के गण गणेश जी भगवान के पास आए, पूछा भैया तुम कौन हो? गणेश जी ने कहा मैं पार्वती का बेटा हूँ। बोले अच्छा, जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, मुझसे बातें ना करो, चलो जाओ, मैं अपनी मैया का काम कर रहा हूँ। बैठ के डंडा जमा के लड्डू खाने लगे गणेश जी। हाँ? शिव के गण कहे बोले हमारे बाबा को अंदर जाने दो तुम। बोले हम शिव के गण हैं। गणेश जी ने कहा तुम शिव के गण हो तो मैं अपनी माँ का गण हूं, नहीं जाने दूंगा अंदर। और शिव के गणों के साथ भगवान गणेश का युद्ध प्रारंभ हो गया।
युद्ध घमासान चालू, घमासान युद्ध। और गणेश जी ने सबको डंडा डंडा मार मार के भगा दिया। पार्वती माता को मालूम चला कि भगवान शंकर अपने गणों को भेजे हैं, मेरे बच्चे के साथ युद्ध हो रहा है। माता पार्वती ने 2 शक्तियों को भेजा गणेश जी की सहायता करने के लिए, रक्षा करने के लिए। जा मेरे बाल बच्चे की रक्षा करना। ब्रह्मा जी आए, शिव जी ने ब्रह्मा को भेजा, जाओ उस बालक के साथ युद्ध करो। ब्रह्मा जी जब युद्ध करने आए, गणेश जी ने युद्ध करते करते ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी पकड़ करके घुमाया तो ब्रह्मा जी भाग गए। भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, प्रभु इस बालक के विरुद्ध मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा सुदर्शन काम नहीं करेगा इस बालक के साथ। ऐसा कह करके कहा। अंत में कोई जब नहीं आया तो भगवान शंकर स्वयं चले आए। युद्ध जब कर रहे थे भगवान के गणों के साथ, भगवान गणेश जब युद्ध कर रहे थे, उसी समय पीछे से शंकर जी अमोघ त्रिशूल को फेंक दिए। और त्रिशूल को जैसे ही फेंके तो त्रिशूल से गणेश जी का सिर कट गया। त्रिशूल से गणेश जी का सिर कट गया प्यारे भक्तजन। और त्रिशूल से जैसे ही गणेश जी का सिर कटा, जैसे ही सिर कट गया गणेश जी का, माता को पता चला। माता पार्वती बाहर आई, क्रोध में आकर के महाप्रलय के लिए तैयार हो गई। 9 दुर्गा का स्वरूप बना लेती है, 9 देवियों को आवाहन करती है, आओ मेरी 9 सखियां, और सबको बुला करके घोर युद्ध के लिए तैयार हो गए। संसार में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको मारो, प्रलय ला दो, हवा नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए। मेरे पुत्र को जिसने मारा है उसको भी दंड दो। महाप्रलय आ गया, महाप्रलय। प्यारे भक्तजन, जब महाप्रलय आया संसार में कुछ नहीं, वायु हवा जल सब देवता जाकर के माँ जगदम्बा की आराधना करने लगे, माँ की आराधना करने लगे। हाँ, किसकी आराधना करने लगे? माँ भगवती क्यों मनाने लगे, माँ आप मान जाओ। भैया आप मान जाओ, सारे देवता लोग स्तुति करने लगे। प्यारे माँ के पास जाकर के जब सब मनाने लगे तो मैया जो है नहीं मान रही है, गुस्सा है, क्रोध है मैया के अंदर। सारे लोग स्तुति करते हैं। आओ हम सब भी माँ जगदम्बा का एक स्तुति करते हैं, बड़ा प्यारा। ठीक है, शीतला मैया के द्वार पर बैठे हैं। तोर भुवना दाई तोर भुवना, तोर भुवना मैया तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महमाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महमाया दाई तोर भुवना। तोर भुवना मैया तोर भुवना, तोर भुवना मैया तोर भुवना, तोर भुवना वो दाई तोर भुवना। तोर भुवना दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महमाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महमाया दाई तोर भुवना। तालियों की सेवा करते हुए सब गाइए। मेरे रहे मैया पड़ की परिवना, पड़की परना मैया पड़की परना, काहे मेरे रहे मैया पड़ की परिवना। पड़की परना मैया पड़की परना। काहे मेरे रहे दोनों मोह, काहे मेरे रहे दोनों मोह, काहे मेरे रहे दोनों मोह। अमुआ मा रहे मैया पड़ की परिवना, पड़ की परिवना मैया पड़ की परिवना। अमुआ मा रहे मैया
परवना पड़ती परवना मैया पड़ती परवना नीमुआ में रहे दोनों मोर 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 माया दाई तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर हो भुवना बोलो शीतला मैया की जय हो का बोली बोले मैया पड़ की परवना बोले बोले मैया पड़ती परवना का बोली बोले मैया पड़ की परवना बोले बोले मोरे पड़ती परवना पड़ की परवना मैया पड़ की परवना पड़ती परवना मैया पड़ती परवना पड़ की परवना मैया पड़ की परवना ये पड़ती परवना मैया पड़ती परवना राम राम बोले दोनों मोर राम राम बोले दोनों मोर मैया मैया बोले दोनों मोर मैया मैया बोले दोनों मोर माया दाई तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना तोर भुवना ओ मैया तोर भुवना तोर भुवना ओ मैया तोर भुवना तोर भुवना ओ दाई तोर भुवना तोर भुवना ओ मैया तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना तोर भुवना ओ मैया तोर भुवना तोर भुवना ओ दाई तोर भुवना चहके चिड़ैया बोले वो शीतला मैया तोर भुवना बोल जयकारा सिर वाली द साचे दरबार की बोलो शीतला मैया की पार्वती मैया की सारे लोगों ने मैया का ध्यान लगाया और भगवती से आराधना किया कि हे मैया हम सब तो आपके छोटे छोटे संतान हैं, हमारी रक्षा करो। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते चंडिका नमस्तुभ्यं कल्याणे नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसा सुंदर प्रार्थना करने लगे। पार्वती मैया जो है शर्त रखती है, दो शर्त, मैं दो शर्त रखती हूं, अगर उसको मानोगे तब मैं शांत रहूंगी, नहीं तो प्रलय ला दूंगी। पहला शर्त क्या? मेरे बेटे को जीवित किया जाए, मेरे पुत्र को जिंदा करो। दूसरा, जब मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य घोषित करोगे, संसार में मेरे बेटे की पहली पूजा होना चाहिए, तब मैं। बोले ठीक है, आज से हम प्रथम पूज्य होगा। और शंकर जी आए और त्रिशूल को लेकर के फेंके, कहे त्रिशूल को लेके जाओ, इस समय जो बालक जन्म लेगा उसके सिर को काट के लाओ। एक हथिनी अपने हाथी के बच्चे को जन्म देती है और हाथी के सिर को काटा गया, ला करके शरीर में जोड़ा गया, बालक खड़ा हो गया और सुंदर कहने लगे कि आज से इस बालक का नाम क्या होगा? सुंदर। उस बालक को कहा गया कि आज इसका नाम होगा गणेश, गणराज, विघ्नहर्ता, विनायक।
ये सब उनका नाम होगा, ऐसा कहे। विघ्नहर्ता नाम होगा, विनायक नाम होगा, गणेश नाम होगा, ऐसा सुंदर कहने लगे। प्यारे भक्तजन, भगवान गणेश का विशेष पूजन करना चाहिए। कल बुधवार है, बुधवार के दिन उनका विशेष पूजा होता है। किनका? भगवान गणेश जी का। समझ रहे हो ना? देखो, गणेश जी महाराज की पूजा सबको करना चाहिए, खासकर बच्चों को। किनको करना चाहिए? बच्चों को। विद्या की प्राप्ति होती है भगवान गणेश की पूजन करने से। किया करो भगवान गणेश की पूजा आराधना। भगवान गणेश बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि के देवता हैं। ठीक है? देखो, गणेश जी महाराज के कुछ कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेने से क्या होता है? गणेश जी का नाम स्मरण करने से सारा कष्ट जो है दूर होता है। गणेश जी, घर में कुछ काम करो ना तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना चाहिए। आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, उसके पहले गणेश जी की पूजा करके जाना चाहिए। काम ढूंढने जाते हैं, वर्क ढूंढने, तो गणेश की पूजा करो। अगर किसी की विवाह नहीं लग रही है तो विवाह अगर नहीं लग रही है तो नित्य भगवान गणेश को 108 दुबी की माला चढ़ाओ। तो दुबी की माला चढ़ाओगे तो विवाह हो जाता है। समझ रहे हो ना? संतान की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है तो नित्य भगवान गणेश की पूजन करो आप, तो आपको संतान की भी प्राप्ति हो जाती है। समझ रहे हो ना? गणेश जी को दुबी और लाल फूल और सिंदूर बहुत पसंद है, इसलिए गणेश जी को दुबी का माला पहनाया जाता है। कौन से दिन? बुधवार के दिन। सिंदूर लाल चढ़ाया जाता है, इसलिए गणेश जी को दुबी की माला पहना करके सुंदर अर्पण करना चाहिए। ठीक है? संकट निवारण के लिए संकष्टी चतुर्थी आता है एक महीने में, उस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में जो आता है, कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी कहते हैं उसको, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में जो आता है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। पति पत्नी के बीच अगर अनबन हो गया है, बात बन नहीं रहा है, समझ रहे हो ना, तो इस व्रत को करना चाहिए। शिव जी जो है पार्वती से, मतलब पार्वती मैया शिव जी से रुठ गई थी, तो पार्वती मैया इस व्रत को की थी, गणेश जी की ही व्रत को, तो शिव जी मान गए, पार्वती मैया मान गई। समझ रहे हो ना? तो इस व्रत को करने से पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता। इस पूजा को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? गंगा जल से सुंदर गणेश जी की स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, दीपक लगाए, तिलक लगाए, 21 नग दूबी चढ़ाए और मोतीचूर का लड्डू भोग लगाए भगवान गणेश को। ये करना चाहिए संकष्टी चतुर्थी के दिन। ठीक है? गणेश जी के 12 नाम बता रहा हूँ, इसको लेने से विद्या की प्राप्ति होती है और कष्ट नहीं रहता। रोज जो व्यक्ति रोज गणेश जी के इस 12 नाम को लेगा उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं रहेगा, चाहे व्यापार से संबंधित हो, विद्या से संबंधित हो, चाहे घर में सुख शांति के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए। 12 नाम: सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न नाशन, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, ये 12 नाम। ठीक है? अब आप कहेंगे बोले हम तो भूल गए, तो चलो मेरे साथ बोलो, सब मेरे साथ बोलना, बोलो। सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न नाशन, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, ये 12 नाम आपको रोज जपना चाहिए। ठीक है ना? भादो मास कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए, इसलिए तुम्हारा व्रत होगा, ऐसा सुंदर कहा गया। प्यारे भक्तजन, गणेश जी की चरित्र सुनने से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन की प्राप्ति होती है, और जो रोगी रहता है वो भी गणेश जी की पूजा करता है तो रोग उनसे दूर होता है। यात्रा अगर करने जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, गणेश जी का स्मरण करके जाओ। गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो गाड़ी स्टार्ट करने के पहले भगवान गणेश का स्मरण करो, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, एक बार की बात है, शिव और शिवा दोनों चर्चा कर रहे थे कि हमारे दोनों बच्चे सुंदर बड़े हो रहे हैं, इनकी विवाह कर देना चाहिए। तो दोनों भाई लड़ने लगे। कार्तिकेय कहने लगा मेरी शादी पहले हो, वो कहने लगा मेरी शादी पहले हो, ऐसा चर्चा होने लगी दोनों में। तो शिव जी ने कहा कि एक काम करो, जो सर्वप्रथम इस पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आएगा उसकी विवाह पहले होगी।
शिव जी की बात सुनते ही महाबली महापराक्रमी महाराज कार्तिकेय जी महाराज पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े अपने मयूर में बैठ करके। गणेश जी वहीं बैठे थे, बोले मैं नहीं जाऊंगा परिक्रमा में। शंकर जी ने पूछा, बोले क्यों तुम परिक्रमा करने नहीं जा रहे हो? तो गणेश जी ने कहा, पितृष पूजनम कृत्वा प्रक्रांति चा करोति या तस्य वै पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। बोले हे पिताजी, माता और पिता का पूजन कर लेना और उनकी परिक्रमा कर लेने से सहज ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए मैं पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करूंगा, माता पिता की पूजा करूंगा। तो गणेश जी ने माता और पिता का पूजा किया और वहां बैठ गए और सुंदर प्रसन्न होकर के सुंदर गणेश जी का विश्वरूप की बेटी सिद्धि और बुद्धि, जिसे आप रिद्धि सिद्धि कहते हो, उनसे सुंदर इनका विवाह हुआ। ठीक है, जिससे क्षेम तथा लाभ, शुभ लाभ का आगमन हुआ। इधर कार्तिकेय जी महाराज परिक्रमा करने निकले ही हैं, परिक्रमा करने निकले हुए हैं कार्तिकेय जी महाराज। मार्ग में नारद जी मिल गए। अरे क्यों तुम परिक्रमा कर रहे हो, वहां तुम्हारे भाई की शादी हो गई। विश्वास नहीं किया, परिक्रमा पूर्ण करके जब आए तब देखा गणेश अपनी पत्नी के साथ बैठा है, बेटे के साथ बैठा है। गुस्सा आ गया कार्तिकेय जी को, और कार्तिकेय जी को जब गुस्सा आया तो माँ बाप को छोड़ करके कार्तिकेय गुस्सा जाने लगे, मैं नहीं रहूंगा। समझ रहे हो ना? कार्तिकेय जी गुस्सा में कहाँ चले गए? क्रौंच पर्वत पर आकर के बैठ गए। और कार्तिकेय के जाने से माँ पार्वती दुखी हो गई, शंकर जी दुखी हो गए। हाँ, समझ रहे हो ना? तो जा करके वहां बैठ गए। भगवान शंकर बेटे से मिलने जाते थे पूर्णिमा के दिन, और अमावस्या के दिन माँ काली माँ पार्वती जाती थी गणेश जी से मिलने के, बोले कार्तिकेय से मिलने के लिए। एक महीना में दो होता है ना, पूर्णिमा और अमावस्या। तो पूर्णिमा में बाबा जाते थे कार्तिकेय के पास, और अमावस्या के दिन माता जाती थी। तो वहां पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई, जिसका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। क्या नाम पड़ा? मल्लिकार्जुन। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। दक्षिण भारत में है, साउथ में मल्लिकार्जुन, बिल्कुल जाना आप लोग। गणेश जी का और कार्तिकेय जी का वृत्तांत सुनने से सारा का सारा पाप छूट जाता है, और रोगी रोग मुक्त हो जाता है, ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी हो जाता है, क्षत्रिय विजय प्राप्त कर लेता है, वैश्य धन प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इसलिए गणेश जी की पूजा रोज करना चाहिए, कार्तिकेय जी का नाम रोज लेना चाहिए। ठीक है प्यारे भक्तजन, तारकासुर का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था त्रिपुरासुर। ये त्रिपुरासुर जो थे ना, ये त्रिपुरासुर जो है, तीन भाई थे इन लोग। एक का नाम था तारकाक्ष, एक का नाम था विद्युन्माली, अब एक का नाम था कमलाक्ष। ठीक है, तो प्यारे भक्तजन, तीनों ने कठोर तपस्या किया, तीनों दैत्य ने, और कठोर तपस्या किया तीनों दैत्य ने। तीनों भाई 100 वर्ष तक एक पैर में खड़े होकर, 1000 वर्ष तक वायु पीकर, 1000 वर्ष तक पृथ्वी में सिर को नीचे पैर को ऊपर करके खूब तपस्या किया। ब्रह्मा जी आए, कहो मांगो बेटा वरदान, क्या मांगना है? ध्यान से सुनो, अच्छी कथा है। वरदान मांगा कि बोले हम किसी प्राणी से ना मरे, अजर अमर हो जाए। बोले ये वरदान मैं नहीं दे सकता, अमर का दूसरा वरदान मांगो। तो कहा कि बोले ठीक है, हम तीनों भाई के लिए सुंदर नगरी बना दो आप। एक भाई ने कहा मेरे लिए सोने का नगरी, एक ने कहा बोले लोहे का नगरी, एक ने कहा चांदी की नगरी। बोले कहा ठीक है, तीनों भाई के लिए अलग अलग नगरी बना देता हूं। और क्या कहा, तीनों के लिए नगर अच्छा सा बनाओ, और ये हमारे नगर को कोई जीत ना पाए। हमारी मृत्यु जब हो, कैसे हो? जब एक नक्षत्र आए और एक नक्षत्र हो और तीनों पूर एक साथ हो, उसी समय हमारी मृत्यु हो, ऐसा वरदान मांगा। 1000 वर्ष हम जिंदा रहे, ऐसा वरदान मांग लिया। बोले ठीक है, और एक ही बाण में मृत्यु हो, एक ही नक्षत्र में जब तीनों नगर सोना चांदी और लोहे का नगर एक साथ होता मृत्यु, ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब तीनों देवता जो है, एक का सोने का नगरी तारकाक्ष का, और कमलाक्ष का चांदी का नगर था, और एक का लोहे का नगर था। तीनों जो है सुंदर विश्वकर्मा के आदेश से नगर बन गया, और तीनों जो है त्रिपुरासुर के नाम से विख्यात हुए। देवता भी इनसे डरते थे, त्रिपुरासुर नाम के राक्षस से। समझ रहे हो ना? तीनों जो है धर्म के अनुसार जीवन जीते थे, और शिव जी की पूजा भी करते थे, शिव के भक्त भी थे त्रिपुरासुर जो है। जब त्रिपुरासुर के कारण देवताओं में हलचल मच गई, तब भगवान नारायण के पास जाकर के प्रार्थना किया कि बोले हे प्रभु,
बोले आप ही हो जो हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि शिव जी का तो वो भक्त है, इसको मारे कैसे त्रिपुरासुर को, क्योंकि इंद्रलोक में कब्जा कर लेगा, क्या किया जाए। उसी समय भगवान ने एक मायावी मुनि को प्राकट्य किया, भगवान नारायण ने झाड़ू पकड़ करके, वो मुनि जो है झाड़ू लगाते लगाते पैदा हुआ, उनका नाम रखा गया अरिहन, और कहा कि जाओ तुम जो है मायावी शास्त्र का निर्माण करो, 16,000 श्लोकों वाला मायामय शास्त्र बनाओ, श्रुति स्मृति से विरुद्ध, वर्णाश्रम और धर्म से विरुद्ध रहो, ऐसा शास्त्र बनाओ और अपने माया से मोहित करो, क्योंकि तीनों ये त्रिपुरासुर जब धर्म के विरुद्ध काम करेंगे तभी शुभ नक्षत्र में इसकी मृत्यु होगी। जब उस मुंडी स्वामी को आदेश दिया गया, मुंडी स्वामी आकर के गलत धर्म का प्रचार किया और अपने साथ 4 शिष्यों को लेकर के वहां आया, लेकिन त्रिपुरासुर के ऊपर इस मायावी मुनि का कोई असर नहीं हुआ। नारद जी का सहारा लिया गया, नारद जी को बुलाया गया और नारद जी को बुलाया गया, नारद जी आप हमारी मदद करो। नारद जी आकर के त्रिपुरासुर से कहे कि बोले अरे ये तुम्हारे यहाँ 3 गुरु, बोले तुम्हारे यहाँ ये सुंदर स्वामी आया, इनको गुरु बनाओ, दीक्षा लो, ये हमारे भी गुरु हैं। त्रिपुरासुर ने सोचा बोले नारद जैसा व्यक्ति इनसे दीक्षा ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले। तीनों ने दीक्षा ले लिया उनसे, और जब जैसे दीक्षा लिया तब प्यारे भक्तजन धर्म के विरुद्ध इन लोगों से कार्य कराने गया। मुंडी स्वामी ने कहा ये शरीर ही तुम्हारा देवता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि सहित इनकी पूजा करो, स्वर्ग नरक सब यही है, भगवान की पूजा मत करो, शरीर की पूजा करो। ऐसा गलत कार्य जब कराने लगे तब प्यारे भक्तजन सारे देवता भगवान शंकर के पास जाके प्रार्थना किया कि बोलिए भगवान शंकर आप ही उनको मार सकते हो, आप ही उनको मार सकते हैं, त्रिपुरासुर को आपके हाथ में उनकी मृत्यु है। सारे लोगों ने जब प्रार्थना किया तब भगवान ने विश्वकर्मा को कहकर सुंदर रथ का निर्माण करवाया और ब्रह्मा जी को सारथी बना करके भगवान शिव उस दिव्य रथ में आरूढ़ हो करके सुंदर मारने के लिए जब गए, जैसे ही रथ पर बैठते ही, रथ पर जैसे ही बैठे भगवान शंकर, और रथ पर जैसे ही भगवान शंकर बैठे प्यारे भक्तजन, तो भगवान शंकर के अंगूठे में दर्द उत्पन्न हो गया। जैसे मारने के लिए जब आए ना तो भगवान शंकर के अंगूठा में खूब दर्द हो रहा था। तब स्मरण आया कि मैं गणेश जी की पूजा नहीं किया हूं। गणेश भगवान की पूजा किया स्वयं शंकर जी ने, तब अंगूठे का दर्द खत्म हो गया और तब शंकर भगवान ने सुंदर विघ्नहर्ता को सुंदर पूजन किया। भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाया और अभिजीत मुहूर्त आने पर धनुष की प्रत्यंचा खींचा और एक ही मुहूर्त में तीनों पुर को भस्म कर दिया और त्रिपुरासुर का वध किया भगवान शंकर ने। और भगवान कहलाए त्रिपुरेश्वर महादेव। बोलो त्रिपुरेश्वर महादेव भगवान की। आइए हम सब गणेश जी और कार्तिकेय का दर्शन करते हैं, समय हो गया है। और कल की कथा के बारे में बता रहा हूँ। कल हम सब लोग जो हैं भगवान की विविध अवतारों की कथा सुनेंगे। तुलसी मैया की कथा होगी, कल जालंधर की कथा होगी और 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग की कथा होगी। कल आप लोग जब आप आएंगे ना कथा में तो खूब सारा समी पत्ता लेकर के आना, बेल पत्ता लेके आना, क्योंकि कल शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ होगा, बेलू पत्र का वर्षा होगा, समी पत्ता का वर्षा होगा, ठीक है। और कल आप लोग जो है चढ़ोत्री का भी तैयारी करके आना। कल कथा के अंतिम दिवस है, जो आपसे बन पड़े भगवान शिव महापुराण में आपको चढ़ाना है, चढ़ोत्री भी होगा कल। और उसके बाद फिर शिव महापुराण को लेकर के सुंदर नगर भ्रमण करने जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कल सबको भगवान शिव के बारात में जाना है नगर भवन में। आइए गणेश जी और कार्तिकेय जी का सुंदर हम लोग दर्शन करते हैं। आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ और सुंदर इस बड़े ही प्यारे गणेश जी के भजन के चलते तक आप लोग जो है आरती की भी तैयारी कर लेंगे, प्रसाद की तैयारी। आइए बड़ा प्यारा भजन, तब तक गणेश जी और कार्तिकेय जी हमारे बीच आ जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए गणेश भगवान के लिए, कार्तिक भगवान के लिए। आ रहे हैं गणेश जी हमारे सुंदर आपको दर्शन देने के लिए। सब लोग दर्शन करना, मस्त पूजा करना। आओ गणेश जी का बड़ा प्यारा भजन गाते हैं।
देवो ये राजा गजानन स्वामी गाई कहते वो अंतर्यामी ओ बेले वर भागा देवो ये राजा गजानन स्वामी गाई कहते वो अंतर्यामी ओ बेले वर भागा देवो सबने पहली लीला बना दे लोग के देवता सबने पहली लीला बना दे तीन लोग के देवता तीन लोग के देवता सबने पहली लीला बना दे तीन लोग के देवता तीन लोग के देवता सिद्ध विनायक गणपति राजा सबके पाते देवता सबके पाते देवता सबके पाते देवता गौरी 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 हो गौरी 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 हो गौरी 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 हो गौरी 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 हो तो ललना भागा के हो गौरी 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 हो गौरी 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 हो तो ललना भागा के हो सामने से सभी हट जाओ सामने से सब हट जाओ सामने से अजब के रूप ला सोहे अजब के रूप ला सोहे अजब के रूप न सोए नानकुन हावे गज मुख वाला अजब के रूप ला सोहे अजब के रूप न सोए अजब के रूप न सोए गाई दादा के दुल्हनवा बेटा तीनों दिन निकला मोहे गाई तीनों दिन निकला मोहे गाई तीनों दिन निकला मोहे गौरी 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 हो गौरी 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 हो गौरी 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 हो गौरी 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 हो ललना भागा देवो गौरी 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 हो गौरी 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 हो ललना भागा देवो ये दादा गजानन स्वामी गाई कहते वो अंतर्यामी ओ बेले वर भागा देवो स्वामी दाई कहते वो अंतर्यामी ओ बेले वर भागा देवो गौरी
चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए, खड़े हो जाइए अपने स्थान में। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। आग चढ़े फूल चढ़े आग चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लटवन का भोग लगे संत करे सेवा, उनका भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे
देत कोढ़िन को काया, को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, धन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, सखी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, सखी पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, सखी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश भगवान की जय। आइए भोलेनाथ जी का आरती। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, बाबा महाकाल की, ओ मेरे महाकाल की, बाबा महाकाल की, ओ मेरे महाकाल की, करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, पीत पुष्प पागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी, पुष्पवागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी, पीत पुष्प पागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी, एक पुष्पवागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी, त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी, धारी हे पुरारी भोले भव भयहारी, भोले भव भयहारी, शंभु दीन दयाल की, तीन लोक दिगपाल की, कैसा शीस संभाल की, कर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल, करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, डमरू बाजे डम 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 डम, नाचे शंकर भोला, नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे डम 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 डम, नाचे शंकर भोला, नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे डम 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 डम, नाचे शंकर भोला, नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे डम 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 डम, नाचे शंकर भोला, नाचे शंकर भोला, बम बम भोले शिव बम बम बम,
महाकाल की, उज्जैनी महाकाल की, करो मंगल